Hello. Hi. Hi, sir. How are you? बढ़िया बढ़िया. Good. I Very hope you're good. comfortable, sir. Yes, very comfortable. Great. Okay. So मैं हमारे viewers को आपका introduction दे रहा था because I think it's been time that we introduce you. Our today's guest is somebody who specializes into deep sleep, who specializes into lungs because he's a pulmonologist and he's one of the most senior doctors in the north. Please help me welcome Dr. Harish Bhatia. Sir, आपका स्वागत है. Thank you. Thank you. ग्रेट सर आई थिंक मैं आपका बायो पढ़ूंगा वो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा. मैं चाहता हूं कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए एंड मोस्ट इंपोर्टेंट सर आप अपनी स्टोरी शेयर कीजिए. Story. First of all, when I was around 4 to 5 years old kid, so I had a spinal tumor. एक ओह हाँ स्पाइनल ट्यूमर था तो आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम. इनफैक्ट आई थिंक फॉर गुड 2 to 3 years आई वॉज हॉस्पिटलाइज इन दी बिकॉज सब ऑन एंड ऑफ चलता रहता था. तो उसके बाद क्या हुआ कि व्हेन बिकॉज माय लाइफ वाज नॉट वेरी गुड बिकॉज आई डिड नॉट मूव माय हैंड्स. ना मैं अपने हैंड मूव कर पाता था ना मैं चल पाता था. अराउंड 8 9 year old एक बच्चा. तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे फादर वगैरह थे तो मैंने उनसे डिस्कस किया. मैंने बोला कि मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी नहीं है तो लेट्स गो फॉर द सर्जरी. बिकॉज वो काफी टाइम उसमें 3 4 साल निकल गए, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला. फाइनली दे अग्रीड कि इस बच्चे की सर्जरी करवा देते हैं. तो थैंक्स टू द डॉक्टर्स. आई डोंट नो कि वेदर दे आर देयर और नॉट. इट वाज इन सफदरजंग हॉस्पिटल. तो उनकी बदौलत सब कुछ हुआ तो मैं ठीक होता 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 ठीक हो गया और फाइनली मैं उसी इंस्पिरेशन को ड्रॉ करके मैं डॉक्टर भी बन गया. वंडरफुल एंड वंडरफुल. आई थिंक नहीं सबसे थैंक बड़ी यू. इंस्पिरेशनल स्टोरी होगी आई थिंक सर बिकॉज आई थिंक आपने जिस तरह से रिवील किया है रियल लाइफ स्टोरी है, रियल लाइफ चैलेंज है. आई थिंक यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल फॉर इंस्पिरेशन मोटिवेशन रियल लाइफ एग्जांपल. आई थिंक इससे ज्यादा कुछ हमें और बाहर देखने की जरूरत नहीं है. थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस. थैंक यू. उसके बाद सर बस ये सिलसिला चलता रहा. घर में कुछ बहुत ज्यादा वो नहीं था बिकॉज आई हैव हैड माय एजुकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कूल. तो बहुत रिसोर्सेज भी नहीं थे सब कुछ. तो ये था कि घर वालों ने एक ही बात बोली कि बेटा अगर करना है तो आपको खुद से ही करना पड़ेगा. वी डोंट हैव मनी फॉर द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस. क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन उस समय बिकॉज आई गॉट सिलेक्टेड इन एमबीबीएस. आई डिड माई एमबीबीएस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी and then the MD and the super specialization, everything from Delhi University and that too on the merit वंडरफुल basis. So वंडरफुल. उस समय क्या होता था कि एक एवरेज लगभग 30 40 lakhs लगते थे एक एमबीबीएस करने में. सर ये तो कब घर की वालों बात ने है? बोला कि हमारे पास तो पैसे नहीं है, अगर आप अपने टैलेंट पे कर सकते हो तो करो, मेहनत करो. तो आई थिंक एक सही चैनलाइज अपनी एनर्जी को सही चैनलाइज किया. तो आई गॉट थ्रू दी ऑल दी मेजर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस. उसके बाद फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने अपना एमबीबीएस किया. फिर एमबीबीएस करके फिर अगेन देन एमडी किया मैंने पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट से, जो कि वन ऑफ द रिनाउंड इंस्टीट्यूट एंड कुछ ही जो टॉप मोस्ट पल्मोनोलॉजी इंस्टीट्यूट इन इंडिया. उसके बाद फिर वही वही ये सब सिलसिला चलता रहा और आज मैं आपके सामने हूँ. ग्रेट सर. ये कब की बात है बिकॉज आई थिंक यू मेंशन अबाउट योर आपकी 4 5 साल की उम्र में आपको ये डिटेक्ट हुआ और फिर आपकी जो जर्नी हुई 8 9 साल के बाद, तो उस वक्त सर आपकी पढ़ाई चालू थी? उस वक्त पढ़ाई चालू थी सर. आई वॉज अमंग्स द गुड स्टूडेंट्स ड्यूरिंग दैट टाइम एज वेल. उसमें क्या होता था कि अगर पहला एक बार एग्जाम दिया, एक टर्म का एग्जाम दिया, मिड टर्म, तो उसके बेसिस पे वो असेसमेंट करके वो टीचर्स आके आपको प्रमोट कर देते थे. तो ऑन मतलब कंपैशनेट ग्राउंड्स उनको लगता था कि बच्चा अच्छा है, कर जाता है. और ऐसा हुआ कि कंसिस्टेंटली 3 4 साल तक चला. तो उसके बाद हालांकि गवर्नमेंट स्कूल था तो फिर बाद में टीचर ने थोड़ा सा क्रिप करना शुरू कर दिया कि एब्सेंटिज्म है, वो सब है. बट कुछ प्रिंसिपल्स थे जो कि आउट ऑफ द वे जाके जिन्होंने हेल्प करी. उन्होंने देखा कि अगर एक टर्म के अंदर बच्चा है तो वो इतना अच्छा स्कोर कर पा रहा है. तो आई स्टिल रिमेंबर कि एक कुछ ऐसा एग्जाम था जो मैंने सिर्फ फाइनल ईयर में दिया था. आई डिड नॉट अपियर इन द फर्स्ट टर्म एंड द सेकंड टर्म एग्जामिनेशन. उस समय 3 बार एग्जाम होते थे जनरली. करेक्ट एंड थर्ड टर्म में जो मैंने एग्जाम दिया, आई वॉज नॉट वेरी वेल प्रिपेयर्ड. मैं हॉस्पिटल्स में बैठ के ही पढ़ता था, जो भी थोड़ा बहुत हॉस्पिटल्स में पढ़ता था, घर पे बैठ के पढ़ता था. एंड आई टॉप्ड इन द एग्जाम. ओह लवली. हाँ, तो उन्होंने फिर ये बोला कि ये बच्चा तो बहुत अच्छा है, स्कूल के अंदर मतलब 1 1.5 महीना स्कूल में आ रहा है, उसके बाद कोई एग्जाम नहीं दे रहा और फिर भी टॉप कर रहा है. एंड आई टॉप्ड एंटायर स्कूल. देयर वर अराउंड 4 5 सेक्शंस. वो सभी सेक्शंस के अंदर आई हैड द हाईएस्ट नंबर्स. एंड अभी भी वहां पर मैं जाता हूं तो वहां पे स्टिल देयर इज एक बोर्ड है. स्टिल इट इज वैलिड स्टिल टुडे. गवर्नमेंट स्कूल में अगर आपके 99 98 99% मार्क्स नहीं आते यूजुअली, एंड दैट टू विदाउट ट्यूशंस एंड एवरीथिंग. उसके बाद भी ये यहाँ पे भी खत्म नहीं हुआ. देन बिकॉज आई हैड माई इनिशियल एजुकेशन इन दी हिंदी मीडियम. फिर उसके बाद देन आई डिसाइडेड टू स्विच टू द इंग्लिश मीडियम. अब इंग्लिश मीडियम में जो स्विच किया 9th स्टैंडर्ड में,
तो 9th स्टैंडर्ड में जब स्विच किया तो उन्होंने बोला कि आपको आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। अगेन इट वाज अ गवर्नमेंट स्कूल। कहते नहीं हम नहीं लेंगे। और मैंने बोला कि मुझे मैथ्स और वो सिर्फ चाहिए, साइंस चाहिए मुझे। आई डोंट वांट एनीथिंग, एनी अदर सब्जेक्ट टू बी इन इंग्लिश, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं कवर कर नहीं पाऊंगा। सोशल स्टडीज है, अब मैथ्स में तो इंग्लिश में ज्यादा चाहिए नहीं होता, साइंस में भी नहीं चाहिए होता, तो मुझे लगा कि नहीं ये एसएसटी वगैरह जो ये दूसरे सब्जेक्ट्स हैं वो मैं इंग्लिश में कवर कर नहीं पाऊंगा। उसके बाद देन अगेन व्हाट आई डिड इज कि मैंने 15 दिन में मैंने 6th 7th 8th स्टैंडर्ड की किताबें रखी इंग्लिश मीडियम की, 6th 7th 8th स्टैंडर्ड की किताबें रखी हिंदी मीडियम की। देन आई जस्ट डू डिड द हेड अवे कंपैरिजन कि त्रिभुज को ट्रायंगल बोलते हैं, रेक्टेंगल को चतुर्भुज बोलते हैं। तो ये मैंने आइडिया लगाया, तो 15 दिन के अंदर फिर मैंने वो एग्जाम दिया। अगेन आई टॉप द एग्जाम। Oh, lovely. हाँ, तो दिस इज हाउ माई स्टोरी इज। एंड आई स्टिल रिमेम्बर, बिकॉज ऑडियंस अभी ज्वाइन करेंगे। तो जब मैं पहली बार मेडिकल कॉलेज में एंट्री किया तो मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। तो देन वी हैड द ओरिएंटेशन सेशन। सो वन ऑफ माय टीचर आस्क्ड मी कि बेटा यू टेल मी व्हाट आर योर हॉबीज। तो मैंने बोला मैडम मुझे सोना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे कुछ आता ही नहीं था। उसके बाद जर्नी नेवर, उसके बाद क्या हुआ कि यहीं से स्टार्ट हुआ। देन आई मेट माय फ्रेंड, एक मेरा फ्रेंड था दानिश अहमद, हु वाज दी फ्रॉम डीपीएस आरकेपुरम एंड हु वाज अ कश्मीरी। सो उसने मुझे बोला कि नहीं तू इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ेगा, नॉवेल्स पढ़ेगा। देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। सो आई गेव द एग्जाम, इट वाज जीआरई, दैट इज ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, इट वाज फॉर यूएस। अगेन आई टॉप्ड इट इन द एंटायर इंडिया। I taught that Oh, exam. So, so, so so this you're is a how. theory topper, man. नॉट रियली, बट जो किया वो अच्छे से किया। ऐसा नहीं कि सभी चीजों में किया, जो किया वो अच्छे से किया। बेहतरीन सर, बेहतरीन। आई हम्म, थिंक एज ए विद्यार्थी आप बहुत ब्राइट रहे हैं। हम टॉपर से बात करें अभी, आई थिंक। और ये ब्रेक थ्रू ऐसा है सर कि आई थिंक जिस तरह से आपने अपनी जर्नी शेयर की है, आई कैन सी दैट वाइब। एक बच्चा भी उत्साह के साथ बता रहा है, जो आज बड़ा हो चुका है, जो एक सुपर स्पेशलिस्ट पल्मोनोलॉजिस्ट बन चुका है, बड़ा नाम है उसका। पूरे दिल्ली में उनका नाम है, उसके बावजूद अंदर का बच्चा अभी भी जिंदा। आई थिंक सर काबिल तारीफ चीज है सर। आई थिंक थैंक यू यू। हैव सेट एन एग्जांपल एंड द टोन ऑफ द लाइफ। थैंक सर यू। आई थिंक जिस तरह से आपने बचपन में बताया कि मुझे सोने का बहुत शौक है, और सर आज बिकॉज ऑफ आपकी जो स्किल है, आपकी जो पढ़ाई है, यू हेल्प पीपल टू ब्रीथ वेल, यू हेल्प पीपल टू स्लीप वेल। एंड आई थिंक सर वो आपका फोर्टे हो चुका है। हम्म, एंड इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर टुडे पीपल। लोग अच्छे से सो नहीं पाते हैं, उनके कई सारे रीजंस है। आप तो मेडिकल प्रोफेशन है, तो आप तो जानते ही कि बहुत सारे रीजंस है जहाँ पे लोग अच्छे से सो नहीं पा रहे। बट आई थिंक हम एज ए कॉमन पीपल हम जानते हैं कि इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इशू। यस। सर एज ए मेडिकल पर्सन आप बताइए, व्हाट आर द मेन रीजंस व्हाई पीपल आर नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपर्ली एंड देन ब्रीथ प्रॉपर्ली? सबसे पहले सर स्लीप, इफ आई टॉक अबाउट, आप देखो कि जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन आई है तब से एवरीथिंग has been, has changed. I would say कि the way we live, the way we eat, the way we order things today we have, आप आज देखते हैं हमारे पास स्विगी है, जोमेटो है। शॉपिंग करने का तरीका बदल गया, तैयार होने का तरीका बदल गया, लेकिन एक चीज नहीं बदली, दैट इज स्लीप। स्लीप उस समय भी बोला गया है कि 7 से 8 घंटे की स्लीप जरूरी है, और आज के समय भी बोला जाता है कि स्लीप जरूरी है। इसलिए जब तक सूरज चांद रहेगा वो जो स्लीप है वो हमेशा सेम रहेगी, वो कभी नहीं बदलेगी। अब क्या हुआ, जब विद द एडवेंट ऑफ द डिजिटल एरा, जब मोदी जी ने भी बोला कि डिजिटल एरा आना चाहिए, ये सब होना चाहिए, तो आई थिंक डिजिटल एरा की वजह से फायदा तो बहुत हुआ, लेकिन साथ में हमें उसका नुकसान भी हुआ। हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अब लोग क्या करते हैं, रात को अपना मोबाइल स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने से आपको पता होगा कि इसके अंदर हम जितना स्क्रॉल करेंगे हमारा डोपामिन होगा, हमारी नींद उतनी उड़ेगी, क्योंकि अगेन जो रेज वहां से निकलती हैं आपकी ब्लू लाइट, इट जस्ट टच योर रेटिना, एंड रेटिना जब टच होगा तो इट वोंट लेट यू नो दैट इट इज ऑलरेडी द स्लीपिंग टाइम, बिकॉज दिन सूरज जो भगवान है वो डूब चुके हैं। अब उसके बाद रात हो चुकी है सोने के लिए, तो आपको सोना चाहिए। तो सबसे ज्यादा तो स्लीप की इसीलिए इंपॉर्टेंस है। आपने देखा होगा कि जो ऋषि मुनि भी थे पुराने जमाने के अंदर, वो भी अपनी ध्यान मुद्रा में चले जाते थे अपने आप को ठीक करने के लिए। तो हम लोग आजकल जो एरा है स्लीप का, उसके अंदर जो हम बात करते हैं डिजिटल एरा है, आजकल 5G 6G टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो सारे के सारे बच्चे, मैं आपके माध्यम से ये बच्चों से सवाल पूछूंगा कि कितने ऐसे जो एक्चुअली में बच्चे हैं, वो कितने बच्चे 10 बजे रात को सोते हैं, 10:30 बजे सोते हैं, और सुबह 6:30 बजे उठते हैं। इवन यू कैन काउंट ऑन फिंगर्स। और प्रॉब्लम यह है कि पेरेंट्स भी नहीं सोते। पेरेंट्स भी 12 1 बजे 2 बजे तक सोते हैं। अगर वही नहीं सोएंगे तो बच्चे कहां से सोएंगे? ट्रू सर, ट्रू। ट्रू सर, तो आपके हिसाब से बीइंग अ पल्मोनोलॉजिस्ट,
यू ट्रीट एवरीबडी ऑन दिस एस्पेक्ट। सर सबसे पहले ये बताइए कि एज ए पल्मोनोलॉजिस्ट फॉर कॉमन पीपल ये किसके डॉक्टर होते हैं, क्या स्पेशलिटी होती है सर आपकी? देखो, पल्मोनोलॉजिस्ट मतलब लंग्स के डॉक्टर हैं। जब कोविड आया तो कोविड के बाद में काफी ये जो ब्रांच थी, इट वाज देयर बिफोर कोविड, करेक्ट तो काफी काफी रिकॉग्नाइज हुई। क्योंकि क्या हुआ, जैसे जनरल मेडिसिन करते हैं, जनरल फिजिशियन है, तो कार्डियोलॉजिस्ट का अपना एक स्पेस है। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब हार्ट के डॉक्टर है, न्यूरोलॉजिस्ट करेक्ट मतलब ब्रेन के डॉक्टर हैं, किडनी के डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट बोला जाता है, गैस्ट्रो के डॉक्टर जो आंतों के और पेट के और लिवर के डॉक्टर्स होते हैं। ऐसे ही इसी ब्रांच ने एकदम से पिक किया, क्योंकि लोगों को कोविड के बाद ये समझ आया कि अगर मुझे खांसी है तो मुझे खांसी का सिरप नहीं पीना, उसको दबाना नहीं है, मुझे उसका रीजन ढूंढना है और मुझे इस खांसी को ठीक करना है। तो सेम इसी तरह से मेरे पास अगर जब पेशेंट्स आते हैं तो आई डोंट प्रिस्क्राइब देम द कॉफ सिरप, आई जस्ट से कि आई विल फाइंड आउट द रीजन ऑफ द कॉफ, I will treat the reason. If I treat the reason, your cough will definitely go. So उसमें क्या होता है कि लोगों को समझ आया। फिर ब्रेथलेसनेस की बात करें हम, अगर मान लो कि हमारा सांस फूलता है, तो ब्रेथलेसनेस का रीजन जो होता है, क्योंकि लंग्स ने ऑक्सीजन देना है। अगर आपका ऑक्सीजन का मैकेनिज्म, हार्ट इज अ पंपिंग मैकेनिज्म, हार्ट को जो मिलता है हार्ट उसको पंप करता है, लंग्स का काम है ऑक्सीजन देना। तो इन अ वे दीज टू आर रिलेटेड। तो लोगों को ये भी समझ आया। उसके बाद मैं ट्रीट जो करता हूँ एलर्जीज, जो भी निमोनियाज होते हैं, जो वेंटिलेटर के पेशेंट्स होते हैं, जो भी पेशेंट वेंटिलेटर पे क्रिटिकल केयर होंगे उनको मैं देखूंगा। उसके बाद जब ये पल्मोनोलॉजी की जो ब्रांच बनी, इसके अंदर बहुत सारी इंटरवेंशन आने लगी। जैसे हम हार्ट के पेशेंट का स्टेंट डालते हैं, वैसे मैं भी स्टेंट डालता हूँ। उसके बाद वी गो इनसाइड द लंग्स टू चेक कि क्या प्रॉब्लम है, उसके अंदर कोई फाइब्रोसिस तो नहीं है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपके लिए है कि बच्चे हमारे पास फॉरेन बॉडी को वो कर लेते हैं, जैसे लंग्स के अंदर उनकी मूंगफली का दाना चला गया, या पेन का कोई कैप चला गया, या कुछ भी फॉरेन बॉडी चलेगी। इमेजिन वी कैन टेक इट आउट विदाउट इवन पंचरिंग हिज स्किन, विदाउट इवन मेकिंग अ कट। तो सीधा नोज से हम अंदर चले जाते हैं लंग्स के अंदर, वी टेक इट आउट एंड विल जस्ट कम बैक। तो दैट इज द बेस्ट पार्ट, एंड आई डू इट इन 5 मिनट्स। लवली। हाँ, तो दैट इज माई स्पेशलिटी। उसके अलावा ऑल दी पल्मोनोलॉजिस्ट दे आर स्लीप स्पेशलिस्ट एज वेल। क्योंकि हमारी जब हम सोते हैं तो स्नोर करते हैं, उसका स्नोर उससे कनेक्शन है, क्योंकि स्लीप इज समथिंग विच इज इनवॉलेंटरी। जब आप सोते हैं तो आपकी जो ब्रेन स्टेम है और जो आपका ब्रेन काम करता है, ये सारा सिंक में काम करता है आपकी लंग्स के साथ में। तो ये भी सब कुछ मैं देखता हूँ। उसके बाद जो इंडिया में जब हम रहते हैं तो हम टीबी की बात बहुत करते हैं, क्षय रोग जिसको बोलते हैं। तो सारे पल्मोनोलॉजिस्ट जो हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ टीबी स्पेशलिस्ट। क्योंकि वी टेल पीपल हाउ टू एडवाइज द मेडिसिन, हाउ टू गिव द मेडिसिन, इन व्हाट डोजेस मेडिसिन शुड बी गिवन। सो वी आर टीबी एक्सपर्ट। ग्रेट। Okay. So typically, sir, हम जो समझे as a common man, you are a lung specialist. Because of your lung expertise, you are also helping us to breathe better, Yes. sleep better, and live better. Live better. Yes. Correct. Sir, तो ये आज की यूथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है सर? Is it their sleep? Is it their stress? Or is it their breathlessness? Sir, I would say it is a stress. Okay. The topmost is stress. Stress is not letting them sleep properly. And stress जो बनी हुई है ना सर, ये खुद की बना रखी है अपनी। Okay. अब उसकी वजह कोई भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, किसी की अपनी बॉडी को लेके बॉडी शेमिंग भी हो सकती है। आजकल लोग बॉडी इमेज को लेके बहुत कॉन्शियस हैं। बहुत सारा ये सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट आता है, आपने देखा होगा बिग बॉस, अभी फिनाले बिग बॉस का खत्म हुआ है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको दिखाया जाता है, और एवरी टाइम आपको ये जितनी भी एडवर्टाइजमेंट है, आपको एवरी टाइम ये बताया जाता है कि यू आर वर्थलेस। और जैसे आपने देखा होगा कि बोर्ड लगा होता है एप्पल का कि यू कैन ओन द एप्पल फोन एट 234 रुपीज पर डे। तो उन्होंने ये नहीं बोला कि अगर आपके पास कोई फोन है वो वर्थलेस है, उन्होंने बोला कि आप इसको 234 रुपीज की ईएमआई में ले लो फोन, और अगर आप इसको लोगे तो आपकी वर्थ बढ़ेगी। तो आई थिंक पीपल हैव बीन लुकिंग एट दी गैजेट्स, पीपल हैव बीन लुकिंग एट डिफरेंट थिंग्स, दे आर नॉट लुकिंग एट दी फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स को नहीं देख रहे, अपने भाई बंधुओं को नहीं देख रहे, अपने आप को नहीं देख रहे। वो क्या कर रहे हैं, इन गैजेट्स की तरफ देख रहे हैं और वहां से अप्रूवल सीख कर रहे हैं कि भाई हम बेटर कैसे लग सकते हैं। तो आजकल लोग बोटॉक्स कराते हैं, बहुत सारी चीजें कराते हैं, आपको भी पता है कि सोशल मीडिया में सब कुछ चल रहा है। तो आई थिंक वो अप्रूवल की वजह से लोगों की एंजाइटी इश्यूज आते हैं,
जिसकी वजह से उनकी स्लीप डिस्टर्बेंसेस होती हैं, उसकी वजह से उनको कांस्टेंट स्ट्रेस में रहते हैं, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा हुआ होता है। साइंस की बात अगर करेंगे, उसके बाद बीपी वगैरह फर्दर 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 सारे इश्यूज आ जाते हैं, एंड इवेंचुअली दैट विल लीड टू दी, आप देखो कभी भी कोई स्मोकिंग करता है, वो क्यों करेगा स्मोकिंग? या तो वो एक्सपेरिमेंटल स्मोक करेगा, या फिर वो इस वजह से स्मोक करेगा कि उसको अपने आप को बड़ा दिखाना है, या उसको कुछ स्ट्रेस है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एट्रीब्यूट द स्मोकिंग बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। सर इट इज अ स्ट्रेस बस्टर। और अगर वो स्मोक, अब वो एक नॉर्मल उपचार ना करते हुए, डॉक्टरी सलाह ना लेते हुए, वो क्या करेगा, ब्रेथलेसनेस के लिए, अपनी टेंशन दूर करने के लिए स्मोक और करेगा। तो अल्टीमेटली ये जो ग्राफ है ये गिरता 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 जाएगा और उस हद तक पहुंचेगा कि पेशेंट बहुत बीमार हो जाएगा। करेक्ट। सर इन दैट केस व्हाट इज द सॉल्यूशन? बिकॉज आई थिंक हम चाहते हैं कि ये जो यूथ का इशू है, बिकॉज दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज एंड दैट इज रीजन वी नीड एक्सपर्ट्स लाइक यू जो उन्हें गाइड कर सकते हैं, उन्हें दिशा दे सकते हैं जिससे उनकी दशा सुधरेगी। So how can they work on the stress part so that they can improve on the sleep part and that breathing part? देखो सर, ये ना इट इज अ पार्ट ऑफ द लाइफस्टाइल। आप Okay. सुबह सुबह चैनल खोलते हैं, आप इंडिया टीवी खोलते हैं, या बाबा रामदेव जी आपको बताते हैं कि डीप ब्रीदिंग करो, आप डायफ्रामेटिक एक्सरसाइजेस करो, क्योंकि जितना आप अपने लंग्स को प्योर करते हैं और उतना ही आपका जो लॉन्जिटिविटी है वो बढ़ती है। अब इसका एक एग्जांपल ये है कि दिल्ली के अंदर एक स्टडी हुई लैंडसेट की, जिसको हमारी बाइबल बोला जाता है, या गीता बोला जाता है, या कुरान शरीफ, या उसको कुछ भी आप बोलो। उसके अंदर ये बताया गया कि दिल्ली के अंदर जो मेट्रोज में जो लोग एक्सपोज, पोल्यूशन से एक्सपोज लोग हैं, उनका जो लाइफ जो स्पैन है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो 4 से 6 साल कम हो गई है। Oh. अब इमेजिन करो कि कम होने का मतलब क्या है, उनकी नंबर ऑफ ब्रेथ्स कम हो गई हैं, या जो वो जो ब्रेथ्स ले रहे थे वो इनएडिक्वेट थी, वो अच्छी नहीं थी। तो यू कैन पुट इट एनी वे। उसके बाद क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूथ लोगों ने करनी शुरू कर दी। लोगों ने मतलब जैसे लोगों ने स्मोकिंग की, आपने पूछा, लोगों ने बोला कि स्मोकिंग का सब्स्टिट्यूट वेप है, तो पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग द वेप। तो बहुत सारे लोगों ने शुरू किया, लेकिन अल्टीमेटली इसका एंड रिजल्ट यही था सर कि लोगों ने जो हमारी जो, जब हम बचपन में थे तो मुझे याद है टीचर बोलते थे बेटा मुर्गा बनो। आज की डेट में आप योगा जाओगे तो आपको मुर्गा बनाया जाएगा। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको बोलेगा कि सब्जी खाओ। पहले जमाने में हमारी माँ बोलती थी कि बेटा अगर तू अच्छे मार्क्स नहीं लाया तो तेरे को मैं बैंगन का भरता खिलाऊंगी, तेरे को मैं घिया तोरी टिंडे खिलाऊंगी। अब आज डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि आप वेजिटेबल्स का इंटेक ज्यादा करो। तो बेसिकली वी आर बैक टू स्क्वायर वन। True. तो दैट इज व्हाट आई एम स्ट्रेसिंग ऑन, कि आपको उन्हीं जो आप पहले करते थे, आप पहले अपने पेरेंट्स के साथ में टाइम स्पेंड करते थे, अपने फ्रेंड्स से बात करते थे, आप स्पोर्ट्स प्ले करते थे, आपको वही एक्टिविटी करनी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। Perfect. Sir, in that case, सर ये भी देखा गया, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे डीएम आए, बिकॉज वी मेंशन अबाउट यू। तो आज लोग सो लेते, चलिए सर वो कितने समय सोते हैं वो पता नहीं, बट वो 7-8 घंटे सो लेते हैं। उसके बावजूद वो हमेशा अगर आप देखेंगे ना तो थके हुए लगते हैं, ढीले लगते हैं। व्हाट इज द रीजन सर? सर सबसे पहले तो अगर स्लीप का टाइम, दो चीजें हैं, वन इज द स्लीप टाइम, अनदर वन इज द स्लीप शेड्यूल। सर आप अपने ऑफिस में जाते हो तो आपका 9 to 5 काम करते हो, तो ऐसे ही जब सूरज भगवान का समय है, सुबह 6:34 के ऊपर आएंगे, शाम को 5-5:15 बजे वो चले जाएंगे। सर आपकी जो बॉडी की रिदम है, इसको सर्केडियन रिदम बोलते हैं। Okay. जब बच्चा पैदा होता है, जब आप पैदा होते धीरे धीरे बच्चा ढंग से सो नहीं पाता। अक्सर जो नए माँ बाप जो नए नए बने हैं वो कंप्लेन करते हैं कि बच्चे ने पूरी रात परेशान किया, लेकिन आप देखो कि 2 से 3 महीने के अंदर उस बच्चे की स्लीप साइकिल डेवलप हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे हम बच्चे को धूप लगवाते हैं तो उसकी बॉडी की इंटरनल क्लॉक एक्सटर्नल क्लॉक से सिंक करती है। तो अब लोग उसको क्या परसीव करते हैं, लोग इसको परसीव करते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो 8 घंटे सोता हूं, अब मैं रात को 4 बजे सोया, अगर अगले दिन मैं 12 बजे सो के उठा तो मैंने 8 घंटे की नींद ली। उन्होंने 8 घंटे की नींद तो ली, दिस इज अग्रीड, बट इट इज नॉट इन सिंक विद द नेचर। तो आपको नेचर का, जो नेचर ने आपका टाइम बनाया कि आपको 10, 10:30, 11 बजे बेड पे चले जाना चाहिए और सुबह 6, 6:30 बजे आपको उठ जाना चाहिए। सो आपको नेचर के साथ कनेक्ट होके रहना है, देन ओनली। इसीलिए वजह से वो अगले दिन टायर्ड फील करते हैं, इसी वजह से उनकी लैक ऑफ एनर्जी लगती है, एजिटेशन होता है, उनको गुस्सा ज्यादा आता है, उनको लगता है कि मैं फोकस नहीं कर पा रहा, ये सब इसी वजह से है। करेक्ट सर। इन दैट केस एक और चीज, यूथ टुडे एज यू राइटली मेंशन कि लेट सोने, रेगुलर बेसिस पे 2 बजे 3 बजे सोना, इससे लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट होती है? सर लॉन्ग टाइम उसका इफेक्ट है कि अगर आप स्लीप को कॉम्प्रोमाइज करोगे या आपका स्लीप शेड्यूल ठीक नहीं है तो आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक,
स्ट्रोक जिसको बोलते हैं लकवा मार जाना, उसके बाद डिमेंशिया, एल्जाइमर्स डिजीज वगैरह, ये सब के आपको रिस्क होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा, अभी स्टडी आई है उसमें बोला है कि अगर आप बहुत मोटे हो, आपका वेट ओवर वेट है, आपको वेट कम करना है, तो पहली चीज आपको ये करना है कि टाइमली सोना है। सो ओह, क्या आप वेट लॉस कर सकते हो। परफेक्ट परफेक्ट सर, फिर से बताइए। तो एक स्टडी आई है उसमें बोला है कि आप सोएंगे तो आपका वेट लॉस होगा। इंपॉर्टेंट ये है कि यू हैव टू स्टिक टू द टाइमली, आपका जो स्लीप शेड्यूल है आपको उसको फॉलो करना है। अभी हमारे पास, जैसे मैं जिम जाता हूं तो जिम के अंदर जो लोग मेरे से पूछते हैं वो क्या करते हैं, रात को 2-3 बजे सोते हैं, सुबह 6 बजे हिट करते हैं, और वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा तो वेट लॉस नहीं हो रहा। तो मैं उनको ये बात बोलता हूं कि आपको टाइमली सोना है, टाइमली उठना है। इसका जो साइंटिफिक रीजन है वो है कॉर्टिसोल। ओके कॉर्टिसोल इज ए स्ट्रेस हार्मोन। आपकी बॉडी में जब वो स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा रहेगा, आपकी बॉडी को रीसेट और रिचार्ज नहीं होने देगा। ओके, तो आप जिम में जाते हो रीसेट करने के लिए, रात को सोते क्यों हो, रिचार्ज करने के लिए। परफेक्ट। आप ना रिचार्ज हो पाओगे ना आप रीसेट हो पाओगे। ओह, सर इन दैट केस व्हाट यू ट्राइंग टू से, लेट नाइट स्क्रॉलिंग, लेट तक जागना, रेगुलर बेसिस पे लेट सोना आपकी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हानिकारक है, यस। है। ओके, एंड दैट कुड बी द रूट कॉज ऑफ मेजर मेजर इश्यूज कमिंग इन द फ्यूचर। यस सर, एक सोशल समबडी, जेट लैग होता है। एक सोशल जेट लैग है। देखो हर कोई बंदा सोशल जेट लैग करता है। सोशल जेट लैग का मतलब है, नॉर्मली जेट लैग आपने सुना होगा, हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री टाइम जोन चेंज होता है तो हमें प्रॉब्लम होती है। सोशल जेट लैग क्या है कि नॉर्मली आप ऑफिस में, लेट्स से कि यू गो टू ऑफिस एट अराउंड 9 AM एंड यू कम बैक अराउंड, आप 7-8 बजे घर आ जाते हैं एंड यू स्लीप बाय 10-10:30 और 11 o'clock। अब वीकेंड था, सैटरडे था, सैटरडे को बोला आज मैं पार्टी करूंगा। आप पार्टी पे अपने यारों दोस्तों के साथ निकल गए। अब आपने यारों दोस्तों के साथ निकले, आप आए सुबह 4 बजे। अच्छा संडे था, संडे भी आप रात को 2 बजे सोए कि आज मैं नॉवल पढ़ूंगा, नेटफ्लिक्स के ऊपर मूवी देखूंगा। अब वो जो आपको वीकेंड के अंदर आपको जो अपनी नींद को वापस लेना था, आपने सोशल गैदरिंग के साथ में उसका जेट लैग मंडे तक पहुंचा दिया। अब ओह, आपका पूरा वीक आपका खराब होगा, आपकी परफॉर्मेंस खराब होगी, इरिटेबल रहोगे, फिर आप कहोगे मेरा बॉस ने मुझे ये बोल दिया, मैं परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा। तो वहीं से विशियस साइकिल सा स्टार्ट होती है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो भी वीकेंड्स होते हैं आप कभी कभार करिए, वंस इन अ मंथ इट इज एक्सेप्टेबल, मैं भी पार्टी करता हूं, लेकिन उसको मेजरली मेजरली शिफ्ट मत होने दीजिए। ओके ग्रेट। सर यू मेंशन समवेयर इन बिटवीन के स्मोकिंग की कुछ बात आई थी, और जहां पे आपने कुछ बताया कि आज हुक्का और वेपिंग का भी कल्चर है बिकॉज लोग उसे कूल मानते हैं। सर इससे क्या नुकसान होता है? सर स्मोकिंग, अगर जब वेब बना था सर, एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज थी उसका नाम था जूल। ओके, एक नेटफ्लिक्स पे वो बड़ी फेमस सीरीज थी, उसका बेसिकली पर्पस ये था कि उन्होंने जब ये, आई एम सॉरी बिकॉज आई डू नॉट हैव वॉच्ड नेटफ्लिक्स टिल टुडे, सर बट मैंने भी देखा नहीं है। आई हैव रेड इट, आई हैव रेड इट, ओके ओके मैंने वो ओके, पढ़ा है सीरीज के बारे में। आई हैव रेड इट समवेयर, क्योंकि जहां पे भी मुझे एक्चुअली क्या है कि आई नीड टू गिव द एग्जांपल्स। तो एग्जैक्टली, बेसिकली क्या है कि जो वो सीरीज बनी, इट इज ऑल अबाउट अ वेप, कि वेप कहां से दिमाग में आया और बना कैसे। ओके, तो वेप बना, क्यों बना, वेप इसलिए बना क्योंकि लोगों को सिगरेट से निकोटिन मिलता था, साथ में अराउंड 2000 डिफरेंट केमिकल्स से जो उनकी बॉडी में जाते थे, जिसकी वजह से कैंसर होता था। तो वेप उसका सब्सिट्यूट बना। बट ग्रेट, लोगों ने, यंगस्टर्स ने, अब वेप क्या है, वेप स्मोक डिटेक्टर्स को इवेट करता है। वेप के अंदर उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन ऐड कर दिए, उसके पेन ड्राइव के स्टाइल के अंदर उन्होंने बहुत फैंसी कलर्स दे दिए, उन्होंने बहुत सुंदर वेब बना दिया। तो उससे क्या हुआ, यूथ जो था वो अट्रैक्ट ज्यादा होने लगा। स्मोकिंग इज स्टिल कंसिडर्ड एक, आप देखो, आप अपने, अगर कोई बच्चा है वो अपने पेरेंट्स के सामने स्मोक नहीं करेगा, बट बच्चे, आई हैव सीन किड्स, दे आर डूइंग द वेप इन फ्रंट ऑफ देयर पेरेंट्स। पेरेंट्स बोलते हैं कि ये दिस इज हार्मलेस। सो ओके, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग नोशन। वेप जो है, ऑलरेडी इंडिया के अंदर पैका, जिसे कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक्ट 2018, ओके, हमारा कानून बन चुका है। एंड्स बोलते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिवाइसेस जो होते हैं, ओके, सिस्टम्स जो होते हैं, वो ऑलरेडी हमारे इंडिया में बैन है। आप देखो ओके, हर जगह आपको पनवाड़ी की जगह पे मिलेंगे, स्कूल के बच्चों में मिलेंगे, उनके बैग में मिलेंगे, एंड यू वोंट बी एबल टू पिक इट अप कि इफ दे आर हैविंग अ पेन ड्राइव और दे आर यूजिंग द वेप, एंड ओह, चार्जेबल हैं। इमेजिन वो चार्जेबल है। और वेप जो था, आप सिगरेट पियोगे 2 से 3 टू बिगिन विद, वेप आप दिन में करोगे कम से कम 50 से 60 बार। ओह, और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट, कि जो वेप के अंदर उन्होंने फ्लेवर्स ऐड किए,
वो एक्चुअली फ्लेवर्स जो है वो आपके लंग्स को बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं. सर हाउ अबाउट हुक्का? हुक्का इज ऑल्सो बैड सर. हुक्का के हमारे पास एवरी मंथ वी आर गेटिंग अराउंड 7 to 8 केसेस ऑफ हुक्का. अब हुक्का के अंदर देर इज अ लॉन्ग ट्यूबिंग विच इज कनेक्टेड विद एक पानी का एक वो होता है जो जार सा होता है, उसके साथ कनेक्टेड होती है. आप सिर्फ वो ऊपर का जो पार्ट है दैट यू ओनली चेंज इट, जिसको माउथ पीस बोलते हैं. इमेजिन समबडी इज कॉफिंग. कोविड के बाद में जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसको टीचर भेज देती है कि आपका बच्चा खांसी कर रहा है तो आप इसको ले जाइए. एंड somebody is coughing, you don't know कि उस बंदे को टीबी है, कोई और निमोनिया है, क्या है, एंड यू आर यूजिंग द सेम पाइप. ओह, तो इट इज मोर डेंजरस. आपको कम्युनिकेबल डिजीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. नॉन कम्युनिकेबल तो होंगे ही होंगे. मतलब जो हुक्के ने आपकी लंग्स को डैमेज करना है वो तो होगा ही होगा, चाहे वो कैंसर है, सीओपीडी है या और बीमारियां हैं. लेकिन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे निमोनिया, आपको कोई भी वायरल इंफेक्शन, इवन टीबी, तो यू कैन हैव द अदर डिजीजेस एज वेल. आपको वो गिफ्ट में मिलेंगे. दिस इज सो स्कैरी सर, दिस इज सो स्कैरी. यस. ओके सर, हम लोग थोड़ी ब्रीदिंग पे बात करते हैं, हम अपने लंग्स पे बात करते हैं, फिटनेस पे बात करते हैं. आज हर जगह पीपल आर लुकिंग एट कंफर्ट. वी हैव स्टॉप्ड यूजिंग स्टेयर्स. तो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि 4 कदम चलने पे या 4 सीढ़ियां चढ़ने पे लोग की सांस फूल जाती है. सो इज देयर साइन ऑफ सम वीकनेस और इज इट अनहेल्दी? सर आई वुड से कि देखो सर, सांस जो है वो बड़ा, एक तो सांस इज समथिंग विच इज वेरी सब्जेक्टिव. एक अगर इफ 70 year old, अब जैसे मेरे पास बंदे आते हैं जो मैं उनसे पूछता हूँ, मैं उनसे ये बोलता हूँ कि अगर आप 4 लोग सीढ़ी चढ़ रहे हो एक साथ, हम उम्र, जिसको हम उम्र बोलते हैं, सेम उम्र के आप 4 दोस्त चढ़ रहे हो, तो क्या आपको कभी फीलिंग हुआ कि आपका सांस उनसे ज्यादा फूल रहा है? तो दिस इज हाउ यू मेक अ कंपैरिजन. ओके. अगर उनका आंसर यस होता है, if their answer is yes, then I try to find out the reason why it is so. Do they smoke, do they vape, or any other disease in the past, in the childhood? और क्या कारण है? क्या उनकी इनएक्टिविटी है, वो एक्सरसाइज नहीं करते, जंक फूड या फिर प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा लेते हैं, हेल्दी डाइट नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते. तो आई ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन, बट आई वुड से इट इज वेरी वेरी डेंजरस. ओके. इट इज वेरी, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो लंग्स है, इट इज अ बलून लाइक स्ट्रक्चर. आप उसको जितना फैलाओगे उसकी कैपेसिटी उतनी ही बढ़ेगी. अब जब आप रेस्टिंग करोगे तब उसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी. तो आई थिंक वन शुड चैलेंज देमसेल्व्स. अगर हाँ उनको कोई डिजीज है, डॉक्टर ने मना किया है कि आपको स्टेयर्स नहीं चढ़ना, आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है या कुछ हार्ट के इश्यूज है या कुछ और है, अगर आपको डॉक्टर ने एडवाइस नहीं किया तो आई थिंक यू शुड यूज द स्टेयर्स. और जहां भी हो सके अपनी बॉडी को टेस्ट कीजिए. और अगर आपको लग रहा है कि मुझे नहीं समझ आ रहा, तो आई थिंक यू शुड विजिट एनी डॉक्टर जिसके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि बता सकते हैं कि आपकी बायोलॉजिकल एज और आपके लंग्स की एज कितनी है. ओह, ओके. इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. सर, जिस केस आपने बताया कि कुछ आपने टीबी की बात की है, आपने एलर्जीज की बात की थी, तो कहीं ना कहीं सर आई थिंक एज ए कॉमन मैन वी अंडरस्टैंड कि अस्थमा का भी एक एस्पेक्ट होता है जहाँ पे उनको ब्रीदिंग इश्यूज आते हैं. तो सर इन दिस केसेस सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है सर कि जहाँ पे हम लोग टीबी, अस्थमा, ब्रीदिंग इश्यूज की बात करते हैं, आपके नजरिए से एज ए डॉक्टर, व्हाट इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन व्हिच यू सी इन द पेशेंट्स एंड द फैमिलीज? सर मिसकंसेप्शन ये हैं कि लोग अपने आप, जैसे लोग ना घर में डॉक्टर बनते हैं, अगर कुछ खांसी हुई, उन्होंने बोला यार मौसम चेंज हुआ है तो इसकी वजह से खांसी हुई होगी. उसके बाद मान लो कि अगर आप किसी के कांटेक्ट में, सपोज घर में समबडी स्मोकिंग, तो उन्होंने बोला कि ये इसकी वजह से हुआ होगा, तो पीपल दे कीप ऑन, आई मीन अवॉइडिंग इट, पोस्टपोन करते हैं उसको डिले करते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं. जब वो प्रोक्रास्टिनेट करते हैं तो समटाइम्स इट इज गोइंग टू रीच टू दैट एक्सटेंट वेयर दे नीड द डेफिनेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट. शुरू में अगर सर एक कहावत है जिसको बोलते हैं स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन. अगर आप टाइमली उसको पकड़ लोगे तो आपका टाइमली इलाज होगा. फिर बाद में वो मेरे पास आते हैं, डॉक्टर साहब इनहेलर कैसे ले रहे हो आप, मैं इनहेलर नहीं लूंगा, मैं ये नहीं लूंगा. उनका इमेजिन, मेरे पास एक यंग लड़का आया 19 साल का, उसका जो लंग है, मैंने जब उसकी एज पता लगाई, जब वो इंस्ट्रूमेंट से हमने चेक किया, इट वॉज 70 years. ओह, अब नाउ इमेजिन. और मैंने उससे पूछा कि तू कितने टाइम से तेरे को ये प्रॉब्लम है? कहता है 6 साल से है, बस मैं इसको डिले कर रहा था कि कोई बात नहीं, मौसम होता है, मुझे नजला जुकाम रहता है, मुझे ये होता है वो होता है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाता था, फिर मैंने खेलना कम कर दिया. कि ही यूज्ड टू बी अ बैडमिंटन चैंपियन. कहता मैं बैडमिंटन में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैडमिंटन खेलता था, फिर लगा कि नहीं, शायद मैं एज मेरी बढ़ रही है, मसल्स नहीं काम कर रही, रिफ्लेक्सेस जा रहे हैं. इमेजिन एक 19-20 साल का लड़का मुझे ये बोल रहा है. सो स्कैरी.
इग्नोरेंस फर्स्ट ऑफ ऑल, इग्नोरेंस। सेकेंड थिंग इज कि आपको गूगल, आजकल गूगल यूनिवर्सिटी है सर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, गूगल यूनिवर्सिटी, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी, बहुत सारे लोग ज्ञान बांट रहे हैं जिनको कुछ नहीं पता कि आप ये काढ़ा ले लो, इससे आपके लंग्स ठीक हो जाएंगे, आप ये करोगे तो डिटॉक्स हो जाएंगे, आप ये करोगे तो ये हो जाएंगे। तो आई थिंक लोगों को बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है। लोगों को मेरे हिसाब से एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। उनको कभी भी किसी भी पॉइंट पे भी लगता है कि अगर लाइफ के अंदर इफ दे आर फेसिंग सच इश्यूज, आई थिंक दे शुड विजिट अ डॉक्टर। सर दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, और इसीलिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बिकॉज जिस तरह से आप अभी एज ए मेडिकल प्रोफेशनल, एज अ स्पेशलिस्ट आके आपका ये जो नॉलेज शेयर करे, दिस इज गुड बी ग्रेट वैल्यू एंड ग्रेट सर्विस टू द थैंक सोसाइटी, यू। बिकॉज सर आपने सही बताया कि आज हर कोई ज्ञान बांट रहा है. It is better that they should seek the professionals like you, and they can actually help you and guide you. Sir, बहुत सही यस, बताया आपने. थैंक यू। Sir, let's get back to our sleep, because I think most of the issues are getting to the sleep aspect. So, अगर किसी को डीप स्लीप करनी है, मान लीजिए आपको वो फॉलो कर रहे हैं और वो आपको सुन रहे हैं, तो व्हाट आर द 4-5 हैक्स फॉर अ गुड डीप स्लीप, वो बताइए सर. सर सबसे पहले आपको हैव अर्ली डिनर, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड नंबर पे नो यूज ऑफ मोबाइल, एंड आई Okay. वुड से 1 hour बिफोर द बेड टाइम। Okay. Listen to music, read novels, stay, I mean, spend time with your family members. Okay. Third thing is you can have a decaffeinated chamomile tea. Chamomile tea is very good. You can have a little bit of dark chocolate, क्योंकि वो मेलाटोनिन की प्रोडक्शन को हमारी बॉडी में इंक्रीज कर सकती है। Okay. दूसरा, आजकल सर्दियां है, सर्दियां के अंदर वी यूजुअली डोंट एडवाइज पीपल टू गो फॉर द कोल्ड शॉवर। आप कोल्ड शॉवर अगर आप लेंगे, उसके बाद जो आपका कमरा है, इट शुड बी कंफर्टेबल विद अ पिच डार्क। अगर कमरे के अंदर आपकी लाइटें ज्यादा जली होंगी तो आपके रेटिना को एक्टिवेट करेंगी, जिसकी वजह से आपकी नींद चली जाएगी। और प्रेफरेबली 8 से 9 बजे के बाद आप सिर्फ येलो लाइट ही इस्तेमाल कीजिए, व्हाइट लाइट का इस्तेमाल नहीं कीजिए। Okay. This is going to be helpful to them. या Uh, correct. Sir, while talking to you, sir, दो questions आए हैं. हाँ मैडम, कुछ आई थिंक दिया पूछ रही है, जोर जोर से खांसी होने लगती है सोते टाइम। सोते टाइम सर उसका जो रीजन होता है वो ये होता है कि एक तो पोस्ट नेजल ड्रिप होता है, कई लोगों को Okay. नजला जुकाम बहुत ज्यादा रहता है। दूसरा सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन इज कई लोगों को रात को लेट नाइट डिनर करते हैं, उनको गैस्ट्राइटिस के इश्यूज रहते हैं। Okay. मतलब उनका जो खाना है वो स्टमक से निकल के ऊपर की तरफ आता है, जो कि टच होता है, जिसकी वजह से खांसी होती है, जिसको गर्ड बोलते हैं, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। दीज टू आर द मोस्ट कॉमन रीजंस। Okay. Fine. Okay. Sir, एक आपके हिसाब से, I'm sure you'd be advising this to your patients also and people who are seeing you. पर सर आज आप अवेलेबल है, हम चाहते हैं कि एक आइडियल, या मान लीजिए आइडियली पर सर एक अच्छा सा रूटीन बताइए जहाँ पे हम अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं और मेक श्योर कर सकते हैं कि वी हैव अ हेल्दी पैटर्न इन टर्म्स ऑफ ब्रीदिंग, स्लीपिंग एंड मेकिंग श्योर दैट वी ईट राइट एंड स्लीप राइट. सर सबसे पहले whenever the moment you get up, go out and enjoy sun, because Okay. जैसे ही आप सूरज के कांटेक्ट में आते हैं आपकी बॉडी सिंक करना शुरू करती है। पता चल जाता है आपकी बॉडी के अंदर कि अब ये हार्मोन रिलीज होना है, अब इसके बाद Okay. आपकी बॉडी इन शॉर्ट आपको प्रिपेयर कर रही होती है आने वाले दिन के लिए। Okay. उसके बाद देन नेवर स्किप अ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कोशिश करो कि आप एग्स ले, अगर आप नॉनवेज लेते हो तो आप एग्स ले सकते हो। एक होलसम ब्रेकफास्ट लो, आप स्प्राउट्स आप ले सकते हो, प्रोसेस्ड फूड से दूर चले जाओ। उसके बाद आपको कोई जूसेस वगैरह नहीं लेने। स्टे हाइड्रेटेड, हाइड्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर लोग क्या करते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, पानी के नाम पे उनको लगता है कि जो हमारे विराट कोहली साहब हैं वो इवोकस पीते हैं, अल्कलाइन वाटर पीते हैं, तो आई थिंक दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। हमारी बॉडी के अंदर हमें सिर्फ पानी की आवश्यकता है जो बॉडी को डिटॉक्स करती है। तो हमें एक उम्र के हिसाब से एवरेज 2 से 3 लीटर पानी पीने की आवश्यकता है, चाहे वो सर्दी हो या गर्मी हो। उसके बाद आपको नेचर ने जो फ्रूट्स दिए हैं और जो वेजिटेबल्स दिए हैं, आपको मौसम के हिसाब से आपको उन सब का कंजम्पशन करना है। आपको अपने आप को किसी भी एक्टिविटी के अंदर, कोई भी एक्टिविटी, आप योगा करो, वॉकिंग करो, स्विमिंग करो, रनिंग करो, साइकिलिंग करो, किसी भी एक्टिविटी के अंदर आपको इन्वॉल्व करना है। उसके बाद पोस्ट मील आपको एटलीस्ट 15 मिनट्स का वॉक करना है और Okay. टाइमली सोना है, और टाइमली सोना है। और सोने से पहले आपको बहुत एटलीस्ट 2 से 3 घंटे पहले आपको अपना जो डिनर है उसको ले लेना है। उसके बाद सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज
सर हमारी किताब कहती है जो नॉर्मली हमने स्लीप के अंदर जब मैंने जो वो पढ़ी उसके अंदर ये बोला जाता है कि आप सोने के लिए अगर बेड पे जा रहे हो, इफ यू डोंट स्लीप इन 20 minutes, गेट आउट ऑफ द बेड. आप Okay. बेड से निकलना है, आपको रीड नॉवल, लिसन टू म्यूजिक, डू एनीथिंग. डू नॉट हुक टू द बेड. अगर आप बेड पे हुक करोगे, आपको बेड पे 2 बार के लिए जाना है, या तो सेक्स करने के लिए या सोने के लिए. अगर आपको 15-20 मिनट में नींद नहीं आ रही, यू नीड टू गेट आउट. अगर जब आपको नींद आएगी 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, तभी आपको बेड पे जाना है. Oh. दूसरा सवाल मेरे से पूछते हैं कि सर हम रात को जल्दी सोएं या पहले सुबह जल्दी उठें. तो मैं उनको बोलता हूं कि आप पहले उठने का टाइम बनाओ. जब आप रात को आज मान लो 2 बजे सोए, अगले दिन सुबह 6 बजे उठ गए, 4 घंटे की नींद ली, आपको ऑटोमेटिकली उस रात को जल्दी नींद आ जाएगी. Correct. तो आपको पहले उठने का एंड पकड़ना है, आपका जो सोने का एंड है वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा. Correct. Wonderful, sir. I think this is helping a lot because I think आप वहां पे उसका पैटर्न ब्रेक करने में हेल्प कर रहे हैं और बहुत Yes. साइंटिफिक तरीके से केयर कर रहे हैं. Yes. Great. सर इसी तरह आई थिंक सिंस यू आर अ स्पेशलिस्ट, सर आई थिंक एक सवाल बीच में ले लेते हैं सर. सॉरी फॉर दिस. सर उमर मलिक जी सर पूछ रहे हैं, सर कैन वी एंड दिस इशू नेचुरली बाय डूइंग समथिंग एट होम. आई थिंक उन्होंने कुछ आगे सवाल पूछा था. आई डिड माय सीबीसी टेस्ट विद माय व्हाइट ब्लड सेल्स आर लिटिल मोर, प्लीज गाइड मी. सर आपको आई थिंक समझ में आएगा. पहली बात है उमर मलिक जी, थोड़ा सा आपने मतलब थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, फिर भी मैं इसका आंसर करूंगा. व्हाइट ब्लड सेल्स यूजली हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं. आपकी इम्यूनिटी फाइट कर रही है तो हो सकता है कि कोई ना कोई रीजन हो, तो आपको आई थिंक डॉक्टर से मिलना है, उसमें आपको यू हैव टू फाइंड आउट द रीजन. और अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो मे बी पोल्यूशन इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, और मे बी यू आर, Okay. इफ यू आर इनटू स्मोक. और सेकंड नंबर पे अगर आपको क्या उन्होंने मेरे से सवाल पूछा, आई फॉरगेट इट, आपने क्या पूछा मेरे से, जो उमर मलिक जी ने सोने के बारे में कुछ पूछा. हाँ, एक्सरसाइजेस. हाँ हाँ सर एक्सरसाइजेस उसके अंदर दो, आजकल हम यूजुअली वी डोंट एडवाइज पीपल टू गो आउटसाइड क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है अभी दिल्ली में. तो हम लोग एक्सरसाइजेस करते हैं, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, जिसको हम बोलते हैं अनुलोम विलोम, कपाल भाती. थर्ड एक्सरसाइज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग बोलते हैं. उसको कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम. भस्त्रिका प्राणायाम में हम ऊपर करके ऐसे भी कर सकते हैं. तो ये दीज आर वेरी वेरी सिंपल एक्सरसाइजेस विच यू कैन डू इट ऑन योर बेड एज वेल. ओके. परफेक्ट सर, परफेक्ट. आई थिंक सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था कि यू बीइंग एन एक्सपर्ट, सर वी वांटेड टू नो कि एक व्हाट इज द राइट वे टू ब्रीथ, बिकॉज आई थिंक बहुत सारा ब्रेथ वर्क के बारे में बहुत सारे वीडियोस चल रहे हैं, बहुत सारा ज्ञान बांटा जा रहा है, बट यू बीइंग अ पल्मोनोलॉजिस्ट, यू बीइंग एन अथॉरिटी ऑन दिस, सर एक नॉर्मल इंसान को किस तरह से ब्रीथ करना चाहिए, सर वो थोड़ा बताइए. देखिए सर, सबसे पहले तो हमारी जो ब्रीदिंग है ना, दैट इज वॉलेंटरली. we Okay. we don't we don't actually feel that we are breathing, but still we are breathing, and we don't put a mind on it. तो सबसे पहले अगर if you are putting up your mind on your breathing, your automatically your breath rate is going to go up. Okay. उसके उसके बाद सबसे पहले तो आपको ये नहीं सोचना. दूसरा, आपको आपको ब्रीदिंग को इंप्रूव करने के लिए जो मैंने एक्सरसाइजेस ऑलरेडी बताई वो करना है. सर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक्टिविटी में क्या अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं. तो नॉर्मली स्टडीज कहती हैं कि आप 15 से 20 मिनट, 150 मिनट्स पर वीक, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन गाइडलाइंस हैं. अगर आप अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं, लंग्स को हेल्दी रखना चाहते हैं, अगर आप 30 मिनट्स की एक्सरसाइज करेंगे, एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, एनी फॉर्म, तो आपका जो हार्ट है और जो लंग्स है वो हेल एंड हार्ट ही रहेंगे. फर्स्ट. Okay. सेकेंड नंबर पे प्रोसेस्ड डाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप प्रोसेस्ड फूड लेंगे, जंक फूड लेंगे, अगर आप बहुत ज्यादा बाहर के मोमोज खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, तो आई थिंक आपको इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी के अंदर कॉज करेगा, जिससे आपके ऑर्गन्स जो हैं वो कम काम करेंगे. तो सबसे पहले स्विच टू दी हेल्दी डाइट. अगर आप कुछ अब्यूज करते हैं, आप स्मोकिंग करते हैं, वेप करते हैं या अल्कोहल लेते हैं, उसको हटाइए एंड स्विच टू दी नेचुरल थिंग्स. नेचुरल आप ग्रीन टी ले सकते हैं, आप सिनेमन ले सकते हैं. सिनेमन का पाउडर इज वेरी वेरी गुड एंटी, आई वुड से लंग का डिटॉक्स है वो. नॉर्मली चाय के अंदर जब भी मैं पीता हूं तो सिनेमन, दालचीनी जिसको बोलते हैं, उसके अंदर मैं थोड़ी सी चुटकी भर दालचीनी डालता हूं. ओमेगा 3 फैटी एसिड जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं बहुत बढ़िया हैं, वो आपकी लंग्स के लिए. तो आई थिंक सब कुछ हमें नेचर ने दिया है. आपको कहीं किसी डॉक्टर के पास जाने की तभी आवश्यकता है व्हेन यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम. बट एक नॉर्मल, आप अगर गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको ये सर्च करना चाहिए कि कौन सी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जो मेरे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाती हैं. ओके. तो या सर आप बता दीजिए, बिकॉज़ आई थिंक यू आर मेंशनिंग दैट, सर आप कुछ बता रहे थे. उसके बाद सर नॉर्मली ग्रीन टी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है.
फिर हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं जैसे बलून की है. बलून इज अ वेरी सिंपल. आप बलून को इन्फ्लेट करिए, डिफ्लेट करिए. एक स्टडी हुई है सर, उसके अंदर बताया कि जो लोग भी बलून को इन्फ्लेट करते हैं, जैसे मैं आपको एक और ऑब्जर्वेशन बताता हूं. आपने देखा होगा सर, जो ट्रांसजेंडर्स हैं, जिनको किन्नर भी बोलते हैं, उनको कभी भी यू विल नेवर सी देम वियरिंग द ग्लासेस. दे विल नॉट वियर एनी ग्लासेस. क्योंकि जब वो ऐसे ऐसे ताली करते हैं, उससे उनके ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जिसकी वजह से उनका पूरी की पूरी बॉडी में सर्कुलेशन होता है, बिकॉज ऑल द टाइम दे आर डूइंग दिस. सो नॉर्मली ये देखा गया कि जो लोग भी बलून को, जो लोग आपने देखा होगा पार्टी के अंदर जो वो सजाते हैं, यू विल नेवर सी देम हैविंग एनी काइंड ऑफ चेस्ट इश्यूज. क्योंकि वो उसके लंग्स की वो जो पावर को वो यूज करते हैं. सो वी हैव द पावर इनसाइड, बस ऑल वी नीड इज अ डायरेक्शन एंड हाउ वी शुड यूज इट. सर इन शॉर्ट आप ये कह रहे हैं दैट अ सिंपल बलून इफ वी ब्लो इट एवरी सिंगल टाइम. यस, बड़े वाला बलून सर, अगर आप 20 बार दिन में ब्लो करोगे, मैं बता रहा हूं, अगर आप स्मोकिंग नहीं करते, आपके लंग्स को कुछ नहीं होगा. ओके. पर सर पैसिव स्मोकिंग बहुत हो रहा है, पॉल्यूशन बहुत हो रहा है. बहुत हो रहा है सर. सर देखो, वो तो इट इज फॉर एवरीवन. इट इज फॉर नॉट फॉर मी, नॉट फॉर यू, इट इज फॉर एवरीवन. पोल्यूशन बहुत ज्यादा है. तो यही मैं कह रहा हूं, अगर आप सिनेमन लोगे, अगर आप फ्लैक्स सीड्स लोगे, अगर आप ग्रीन टी का इंटेक करोगे, अगर आप हरी सब्जियां खाओगे, अगर आप हाइड्रेटेड प्रॉपर रहोगे, प्रोसेस्ड फूड नहीं लोगे, तो सर उसका इफेक्ट तो होगा, बट उतना इफेक्ट नहीं होगा जो कि लोग ऑलरेडी जो स्मोक कर रहे हैं उनके ऊपर उसका ज्यादा इफेक्ट होगा. एंड सर व्हाट यू आर रिकमेंडिंग एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट के बलून को डेली बेसिस पे आपको 15 से 20 बार फुलाना 20 बार फुलाना है. यस यस. ओके. इज दिस एप्लीकेबल फॉर ऑल एज ग्रुप्स? सर नॉर्मली आई वुड एडवाइज फॉर द किड्स, क्योंकि उनके लंग्स ग्रो कर रहे हैं. एक यंगस्टर्स के अंदर सर, बिकॉज इट इज अ वेरी बोरिंग ना सर. अगर मैं किसी 25 साल के बंदे को बोलूंगा करे, वो कहेगा क्या काम करवा रहे हो मुझसे, डॉक्टर साहब इससे बढ़िया तो मुझे दवाई दे दो. तो मैं आपको बोल रहा हूं ना कि हम लोग पुराने जमाने में वापस जा रहे हैं. यही मैं आपको कह रहा हूं. तो आई थिंक पीपल वोंट बिलीव मी. अगर मैं मान लो सोशल मीडिया पे इसकी रील बना के डालता हूं तो पीपल वोंट बिलीव मी, बट दिस एक्चुअली हेल्प्स. इसका साइंटिफिक बेसिस है कि वो हेल्प करता है. आपकी लंग्स की, जब आप पूरा ब्लो करते हो तो आपकी लंग्स की पूरी कैपेसिटी वो होती है, एज इफ यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज. करेक्ट. सो इन दैट केस व्हाट यू सेइंग, इट कैन बी डन बाय एवरीबॉडी फॉर ऑल एज ग्रुप्स. यस यस वो यस करना चाहिए. यस. सर मान लीजिए कोई 60-70 साल का है या कोई 75 साल का है और ही और शी इज वरीड अबाउट द हार्ट हेल्थ, लंग हेल्थ, तो उनके लिए भी क्या ये फायदेमंद होगा? यस सर, उनके लिए भी, बट सर उनकी कैपेसिटी उतनी नहीं होगी. आई डोंट थिंक सो कि वो उतना. तो आई वुड से अपने आप को स्ट्रेच नहीं करना कि मैंने बोला कि 20 बार करना है या 15 बार करना है. जितनी बार वो कंफर्टेबल हो, इवन इफ दे आर एबल टू डू इट फॉर 5 टाइम्स 6 टाइम्स, तो वी आर मोर देन हैप्पी अबाउट इट. सर नॉर्मली स्मोकर्स को जो पेशेंट्स है जिनको सीओपीडी बोलते हैं, उनको मैं ये एडवाइस करता हूं कि आप ये कीजिए, और एक्चुअली में उनके लंग्स की कैपेसिटी इंप्रूव होती है. करेक्ट. तो ओल्ड एज में अगर वो 4-5 बार कर सकते तो वो काफी कर सकते हैं. यस, उससे ज्यादा नहीं कर पाते क्योंकि थक जाते हैं सर वो. करेक्ट. करेक्ट. बट आई थिंक दिस इज एडवाइजेबल फॉर ऑल यस एल्डर. यस. सो आई थिंक आपने ये बहुत बेहतरीन चीज बता दी, बिकॉज आई थिंक ब्रीदिंग इज गोइंग टू बी वेरी वेरी रेलेवेंट नाउ. जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, नॉट ओनली दिल्ली सर, सारे बड़े शहरों में पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है. ब्रीदिंग इज गोइंग टू बी आई थिंक अ गोल्डन चांस. ऐसा भी बताया जा रहा है सर कि ये और खराब होते जाने वाला है, बिकॉज जिस तरह से हम लोग दुनिया में जी रहे हैं, हम जिस तरह की सुख सुविधा ढूंढ रहे हैं, द काइंड ऑफ पॉल्यूशन व्हिच इज हैपनिंग विद आवर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच इज गोइंग ऑन, तो ये और बदतर होने वाला है. So I think बदतर होने breathing वाला is going to है. be one area which is going to be one of the biggest focus areas. Correct. Okay. Sir, in that case, क्या आपकी सांसें, आपका ब्रेथ वर्क, आपका स्ट्रेस कम कर सकता है? बिल्कुल कम कर सकता है सर. सर आप कोई भी मेडिटेशन सेंटर में चले जाओ, सब लोग, आप सदगुरु जी हैं या कहीं पर भी जाओ, दे मेक पीपल मेडिटेट. और जब भी आप मेडिटेशन करते हो, तो वर्ल्ड का जो सबसे मोस्ट पावरफुल मेडिटेशन है, वो कहते हैं कि आपको अपने सांसों को ध्यान देना है, कि हाउ यू आर टेकिंग द ऑक्सीजन इनसाइड एंड हाउ द कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू कम आउट. सो यू आपको क्या करना है, अगर आप अपनी ब्रीदिंग की तरफ ध्यान देते हो, तो आपका जो माइंड है वो पूरा का पूरा सिंक करता है अपनी ब्रेथ से. उससे आप रिलैक्स फील करते हो, आपका स्लीप इंप्रूव होता है, आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है, आपका जो मेंटल बैलेंस है, आपकी कॉग्निटिव स्किल, आपका फोकस, एवरीथिंग इंप्रूव्स इफ यू सिंपल आप मेडिटेट करते हो 15 से 20 मिनट के लिए डेली. और सारे जो भी मेडिटेशन सिखाते हैं, वो सिर्फ अपनी ब्रेथ के ऊपर कंट्रोल सिखाते हैं. आप पहले अपनी ब्रेथ को फॉलो करोगे, उसके बाद धीरे धीरे आपको कंट्रोल आ जाएगा. सर पहले जमाने में भी ऐसा ही होता था ना, जो लोग साधु जो साधना करते थे, तो दे सर्वाइव फॉर आई वुड से डेज विदाउट हैविंग फूड. जस्ट इमेजिन कि वो अपनी ब्रीदिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं. तो आपकी बॉडी एक्चुअली में हीलिंग मोड में जाती है जब आप ये करते हो. ओके.
सर इन दैट केस आई वांट टू गो बैक टू द बेसिक कि आपने कुछ पहले बताया कि कुछ योगा है, कुछ प्राणायाम है, कुछ ब्रेथ वर्क है। तो उसके दो तीन एग्जांपल सर बताइए, एक आम इंसान के लिए जो अपने वो घर पे बैठ के कर सकता है और वो अपने लंग्स और अपनी हार्ट को और बेहतर कर सकता है। सर सबसे पहले तो मैंने बताया कि जो आपको अनुलोम विलोम, जिसको अनुलोम विलोम हम ये करते हैं। करेक्ट सर। उसके बाद कपाल भाती, जिसके अंदर हम अपने पेट को करके एक्सरसाइजेस करते हैं इस तरह की। उसके बाद मैंने आपको भस्त्रिका प्राणायाम बताया। फिर करेक्ट। आप सर आपको उसके बाद शोल्डर्स की एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी ओके। शोल्डर की रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद अप एंड डाउन, क्योंकि हमारी जो ये मसल्स हैं, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ दी हमारी चेस्ट की मसल्स हैं। अगर हमारी मसल स्ट्रांग होंगी तभी हम सर अपने लंग्स को इन्फ्लेट और डिफ्लेट कर पाएंगे, तभी वो अच्छे से काम कर पाएंगे। तो हमारी लोअर बॉडी, जब हम पूरा दिन काम करते हैं चलते हैं तो हमारा लोअर बॉडी यूज होती है, अपर बॉडी को हम नहीं यूज करते। तो इन अ वे यू आर यूजिंग योर अपर बॉडी मसल्स। तो अपर बॉडी की कोई भी आप पार्क में जाते हो, आपने देखा होगा आजकल ओपन जिम्नेजियम है, मैं लोगों को बोलता हूं वहां पर एक पहिया चलाने वाली मशीन है कि भाई करेक्ट। आप उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलाओ। बस आपको इतना ही करना है सर, बहुत ज्यादा नहीं करना। एंड हार्डली अगर आप 20 से 25 मिनट हफ्ते में 4 से 5 बार कर पाते हैं तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ओके सर, सिंस वी टॉक अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स राइट नाउ, मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कोई बहुत स्ट्रेस में है, कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आ चुकी है, कोई इंटरव्यू दे रहा है या कोई बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है और वहां पे उस वक्त उसकी सांस फूल रही है या कोई बहुत डर गया है, उस वक्त एज ए डॉक्टर, एज ए पल्मोनोलॉजिस्ट आप क्या सीख देंगे जैसे वो अपने ब्रेथ वर्क पे काम करेंगे एंड ही कैन कूल डाउन एंड बी इन अ बेटर सिचुएशन। सर सबसे पहले तो ये उसमें करना है कि दिस टू शैल पास। अगर इफ समबडी इज गोइंग थ्रू सम फेज, आई वुड से कुछ इंटरव्यू है या कुछ और है, तो सबसे पहले आपको अपनी ब्रेथ के ऊपर रिलैक्स करना है, बिकॉज दैट इज द बेस्ट वे टू डू दी मेडिटेशन। आप सब लोगों के बीच में हैं लेकिन स्टिल यू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड। एंड वंस यू कनेक्ट विद योर सेल्फ, जब आप अपनी ब्रीदिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जिसे कहते हैं ना कि लंबा गहरा सांस लो और रिलैक्स करो, तो वही आपको करना है। उससे आप उस मोमेंट से, उस एंजाइटी, उस एंशियस स्टेट से आप अपने आप को डिस्कनेक्ट करते हैं और आप बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। ओके सर, तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि आपको डीप ब्रीथिंग करना है। यस, लंबा और गहरा सांस लेना है। सर इसमें हमने कहीं पढ़ा था कि सर कोई 4-6-8 ऐसा कोई टेक्निक है सर, वो कुछ आप बता सकते हैं? सर 4-6 टेक्निक तो मुझे नहीं पता, बट आई थिंक पीपल हैव बीन यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स। उसके अंदर लोग कहते हैं कि शुरू के अंदर आप 5-6 सेकंड तक आपको इनहेल करना है, then you have to exhale for around 10 seconds, then again you have to inhale for around 6 seconds. So basically exhaling, I would say inhaling for 5 to 6 seconds, exhaling for around 10 seconds, 15 seconds, and that you have to do it in the for मतलब 4 साइकिल आपको रिपीट करनी है 1 मिनट के अंदर। ओके। तो आई थिंक एवरीबडी हैज गॉट अ डिफरेंट टेक्निक, बट आई वुड से जो बेसिस है ना, दैट रिमेन्स द सेम। करेक्ट आप सर, अगर तो आई थिंक दिस इज अ पल्मोलॉजिस्ट अप्रूव्ड टेक्निक आपने जो अभी बताई है सर वो। यस यस, करेक्ट करेक्ट। आपने सर देखा होगा कई लोग वो बोलते हैं कि क्या नाम है, पहले ये यहां से इस पॉइंट से पॉइंट ए पे पॉइंट बी तक आप अपनी ब्रेथ होल्ड कीजिए, उसके करेक्ट। बाद आप अपना फिर लंबा सांस लीजिए, फिर आप ये करिए, वो पूरा का पूरा लूप है। तो अगर ये कर रहे हो तो आपके लंग्स 100% है। तो आई थिंक एवरीबडी हैज गॉट हिज ओन वे ऑफ टेलिंग, बट यूजुअली आई वुड से जो मेडिटेशन आप करते हैं, सर लंबा साइंस और क्या गहरा कहती है? सांस, लंबा और गहरा सांस अगर आप लेते हो विद होल्डिंग, तो इट रियली मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ओके सर, तो उसमें मान लीजिए सर मैंने गहरी सांस ली है, उसके बाद होल्डिंग का इंपॉर्टेंस है? होल्डिंग का भी इंपॉर्टेंस है, यस सर। होल्डिंग इज अबाउट योर कैपेसिटी। आपके लंग्स के अंदर जब आप होल्ड करते हो, जैसे मैं आपको अगर ये करता हूं, अब इमेजिन कि जब मैंने ये किया, मेरे शोल्डर्स, मेरी लंग्स, मेरी चेस्ट की मसल्स, मेरी एब्डोमिनल्स, सब ने हेल्प करी। एंड व्हेन यू होल्ड इट, तब आपका गैस एक्सचेंज हो रहा होता है उस समय, और आप अपने लंग्स को, पोर्स को ओपन करते हो। तो यू ओके। हैव टू टेक ब्रीदिंग, यू हैव टू होल्ड इट एंड देन यू एक्सहेल इट। परफेक्ट सर, परफेक्ट। सर ओके, ये देखा गया सर, एज सुन एज लाइक पीपल आर मे बी इन देयर 20s एंड 30s, एंड ऐसा कहा जाता है अभी कि आज की तारीख में सर कि दिस 20s एंड 30s इज द एज ग्रुप व्हिच इज विल बी द वर्स्ट अफेक्टेड, बिकॉज़ उनकी लाइफस्टाइल, उनके बॉडी इश्यूज उनको जल्दी बूढ़े बना रहे हैं, दे आर बिकमिंग ओल्डर अर्लियर। सो व्हाई इज दैट सो? सर इट इज बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल, बिकॉज ऑफ द, आई वुड से, पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर की वजह से दे टेक अप द स्मोकिंग एंड द वेपिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। लैक ऑफ स्लीप, यूज ऑफ द गैजेट्स, उसके बाद सोशल मीडिया, देन द प्रोसेस्ड फूड। एंड आई वुड से कि स्लीप शेड्यूल भी अलग है और उनकी खाने पीने का पैटर्न भी बड़ा अजीब सा है।
पीपल हैव बीन कमिंग टू मी कि भाई मैं तो सर रात को ही खाता हूँ, मैं तो दिन में खाता ही नहीं हूँ। दिन में आई बिन टेकिंग दी कॉफी। और लड़कियां आपको पता है इसमें बहुत प्रोमिनेंट है। लड़कियां पूरे दिन के अंदर उनको पतला रहना है, स्लिम एंड ट्रिम रहना है। उनको लगता है कि सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, लंच नहीं करेंगे, डिनर में भी थोड़ा सा ही करेंगे। तो आई थिंक एवरीथिंग, इफ आई पुट इट टुगेदर, सो आई थिंक ये पीयर प्रेशर, सोशल मीडिया, मोबाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज। अच्छा, उसके बाद नाउ वी हैव गॉट द इंजेक्शंस। आपने देखा होगा आजकल बड़ा इजी आ गया, मुंजारो, जेम्पिक, ये सब इंजेक्शंस आ गए कि भाई कोई मोटा हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम इंजेक्शन दे देंगे, वो पतला हो जाएगा। तो आई थिंक जब इतने शॉर्टकट्स मिल गए लोगों को, तो लोगों को ये लगा कि काम करने की जरूरत क्या है, जब आप वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेगा। सर इसके कारण वो जल्दी, आई थिंक दैट बायोलॉजिकल क्लॉक इज गोइंग वेरी फास्ट यस एंड दे आर सर, बिकमिंग लोगों को ना फास्टर रिजल्ट चाहिए। आप जिम में जाओ, जो बेचारा जिम में 2 साल से 3 साल से काम कर रहा है, और जो दूसरा बंदा है वो क्या करता है कि वो, अगर मान लो कि दूसरा बंदा अगर जा रहा है वो स्टेरॉइड्स लेता है, वो उसमें क्या है कि उनको ना फास्टर रिजल्ट चाहिए। आई थिंक आपने देखा 10 मिनट डिलीवरी, 15 मिनट डिलीवरी, 20 मिनट डिलीवरी। तो आई थिंक पीपल हैव बीन लुकिंग फॉर द फास्टर रिजल्ट्स, एंड दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू अचीव दैट। करेक्ट। सो व्हाट यू ट्राइंग टू से, जिस तरह से अभी हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं और मुझे जो समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरा जो अगला सवाल था वो वही था कि सर व्हाई दिस जनरेशन व्हिच इज इनटू 20s एंड 30s दे आर वेकिंग अप टायर्ड, इरिटेबल, और उनका एनर्जी लेवल लो होता है। इज दिस सर यस सर, दिस इज द रीजन सर, बिकॉज सो जब ये सारा का सारा कंट्रीब्यूट करता है तो इट विल लीव, मतलब बेसिकली सर वो क्या है कि एंशियस हो गए, रिजल्ट ओरिएंटेड हो गए। सर गीता के अंदर ये लिखा है कि आप कर्म करो, फल की इच्छा नहीं करो। सबको सर फल की इच्छा पहले करना है, कर्म नहीं करना, कर्म कम करना है। तो सेम वे लोगों की एक्सपेक्टेशंस अपने आप से बहुत ज्यादा हो चुकी है कि मैं ये करूंगा तो जो लोग काम 2 घंटे में करते हैं मैं तो इसको 15 मिनट में खत्म कर दूंगा, चैट जीपीटी यूज करूंगा और मैं इसको 15 मिनट में कर दूंगा। तो आई थिंक ये सारी की सारी चीजें कंट्रीब्यूट कर रही हैं टुवर्ड्स दैट कि एंग्शियस हो रहे हैं। उसके बाद सर रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं आजकल, आप देखो। तो सब चीजें कंट्रीब्यूट कर रही हैं सर उनकी ना। ओके। सर इन दैट केस यू आर आल्सो मेंशनिंग दैट ये सारी चीजें स्ट्रेस कर रही है, और मैं जो देख रहा हूँ कि सर आई थिंक दिस स्ट्रेस फैक्टर इज वन ऑफ द बिगेस्ट किलर। उनकी स्मोकिंग, उनकी वेपिंग से ज्यादा बड़ा किलर हो चुका है उनका स्ट्रेस। स्ट्रेस है, और सर स्ट्रेस की वजह से ही वो स्टार्ट करते हैं स्मोकिंग एंड वेपिंग। ओके। सो द प्राइमरी रीजन इज द स्ट्रेस। उनको लगता है कि यार मुझे एक एंटीडोट चाहिए जिससे मैं अपनी स्ट्रेस को ओवरकम करूंगा। अब वो 2 फूंक के आएगा, वो उसे लगेगा कि यार मुझे अच्छा लग रहा है। उसके आधे घंटे बाद फिर वो परेशान होगा, फिर वो कहेगा, अर्ज होगी उसको, चल यार मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगा। तो आपकी जो डिपेंडेंसी है, वो जो आपका जो मेन जो रीजन है दैट इज द स्ट्रेस। अब वो स्ट्रेस किसी भी वजह से हो सकती है, रिलेशनशिप स्ट्रेस हो सकती है, बॉडी शेमिंग हो सकती है, अपनी तरफ से एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। सर एक स्टडी हुई जिसके अंदर बताया कि वाई पीपल, जो आजकल के जो यंग बच्चे हैं, वाई दे टेक अप दिस स्मोकिंग। तो फर्स्ट वाज द एक्सपेरिमेंटल स्मोक, एंड सेकंड वाज उनको इंटरपर्सनल एंड द सोशल इश्यूज आर देयर। अब आप सोचो कि उसने मुझे ऐसे बोल दिया, इसने मुझे ऐसे कर दिया, मैं ये काम करना चाहता था उसके मुताबिक वो उसने नहीं किया। तो ये सारे के सारे सब फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। जब कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसका एडिटिव इफेक्ट होता है। सर घर के अंदर पेरेंट्स की क्या आपस में इक्वेशन है, घर में इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन्ड है, हार्मनी घर में है कि नहीं है, आपस में बात होती नहीं होती, क्या पेरेंटिंग की आपस में बहुत ज्यादा फाइट तो नहीं है, डिस्टर्ब चाइल्डहुड तो नहीं है। ये सब सारे के सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके। ओके। Sir, in this case, as a pulmonologist, so what is supposed to be, I would say, the approach to the life? Because ये बहुत बड़ा issue हो रहा है सर आजकल. How they can improve their sleep? सर सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हेल्दी एक आपको लाइफस्टाइल आपको वो करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्लीप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। तो आई थिंक जो मैंने आपको बताया इसके बीच में, हमारी डाइट, सर स्लीप। एक सेकेंड। सर आज के युवा सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं, बॉलीवुड स्टार्स को फॉलो करते हैं। सॉरी टू से, पर वहां पे उनको बताया जाता है कि 4 घंटे आप सोलो, हसल कल्चर है, मुझे करियर बनानी है, मुझे बड़ा बनना है और मुझे ओवरनाइट स्टार बनना है। तो ये नींद वींद को छोड़ो और काम पे लग जाओ। यहाँ पे आप क्या कहेंगे सर? सर मुझे लगता है कि देखो वो सिर्फ वो देखते हैं, वो वही दिखाना चाहते हैं उनको। जैसे अगर शाहरुख खान की बात करें तो शाहरुख खान को उनको अपनी बॉडी दिखानी, 6 पैक्स दिखाना, 8 पैक्स दिखाने हैं। वो कभी नहीं बताएंगे कि हाउ मच सिगरेट ही इज स्मोकिंग। सो वट एवर दे आर शोइंग टू द वर्ल्ड, टू अस,
is the only thing that they want to show it to us. तो सर बाकी अब जैसे हम 4 घंटे आप बात करते हैं, अक्षय कुमार जी हैं, वो कहते हैं कि मैं शाम को, क्या आपने ये कभी देखा कि जो अक्षय कुमार है वो शाम को 5 बजे के बाद खाते नहीं है? क्या आपने कभी उनका लाइफस्टाइल आपने जानने की कोशिश की? तो सर आई वुड से कि आप किसी को भी ब्लाइंडली नहीं फॉलो कीजिए। आपको अपने आपकी स्टेज के अंदर कि आपको कितना सोना है, कितना खाना है, आपको अपने हिसाब से सोचना है। यू डोंट नीड टू टेक डिसीजन ऑन एनीबडीज लाइफ कि वो उनकी दिनचर्या क्या है, वो अपने दिन को कैसे जीते हैं, उनके पास कितने सारे रिसोर्सेज हैं, डाइटिशियंस हैं। सर हमारे पास तो वो सारी सुविधाएं नहीं है। उनके पास तो रेस्टोरेंट्स आर देयर, इतने सारे शेफ्स हैं जो उनको अच्छा खाना खिलाते हैं। ऐसा नहीं कहूंगा सर, एक्चुअली मैं आपको बताता हूं इसका एक साइंटिफिक रीजन कि हमारी जो, अब हम स्लीप के बारे में 4 घंटे के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो हमारी स्लीप के सर 2 पार्ट हैं, एक तो आरईएम स्लीप, एक एनआरईएम स्लीप। आरईएम स्लीप जो होती है वो हमारी 3 से 4 घंटे की हमारे लिए सफिशिएंट होती है, जो हमें अगले दिन के लिए रिचार्ज करती है। Okay. अब नॉर्मली अगर हम 8 घंटे सोते हैं तो हमारी 3 से 4 घंटे की स्लीप ही होती है, जिसको डीप स्लीप बोलते हैं, Okay. जो कि हमें अगले दिन के लिए चार्ज करती है। लेकिन काफी सारे ऐसे लोग हैं जो ऋषि मुनि हैं, जो लोग अपने आप की माइंड को, जो अपनी बॉडी को कॉन्कर कर चुके हैं, उनके लिए 3 से 4 घंटे की स्लीप बहुत होती है, क्योंकि वो जैसे ही बेड पे जाते हैं इमीडिएटली दे गो इनटू द रेम स्लीप। और रेम स्लीप 4 घंटे आपको बॉडी को आपको रिचार्ज कर देती है। जैसे आपने सुना होगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो भी 4-5 घंटे ही सोते हैं, ज्यादा नहीं सोते। उसके बाद एक जो उत्तर प्रदेश के जो योगी जी जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी इसी दिनचर्या को फॉलो करते हैं। तो सर क्या किसी ने ये जानने की कोशिश की कि वो 5 बजे के बाद वो खाना नहीं खाते? वो Okay. दिन के अंदर 1 या 1.5 मील के ऊपर या 2 मील के ऊपर सर्वाइव करते हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम किसी को भी ब्लाइंडली नहीं फॉलो कर सकते, तो हमें, अगर हमें कहीं पर भी दुविधा है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर नहीं है तो हमें लिटरेचर सर्च करना चाहिए, या ऐसे बंदे को आपका मेंटोर बनाना चाहिए जिसकी बात की क्रेडिबिलिटी है और जिसकी एजुकेशन इतनी है कि हम उसकी बात के ऊपर यकीन कर सकते हैं। करेक्ट। सो थैंक यू सो मच हियर। आपने एक नया आयाम खोल दिया यहाँ पे। सर ये डीप स्लीप के लिए हमें क्या करना चाहिए? बिकॉज आपने बहुत सही बताया कि लोग 7-8 घंटे सोते हैं फिर भी थके हारे होते हैं। तो डीप स्लीप का एस्पेक्ट कैसे डेवलप किया जाए? क्या सर उसके strategy है? सर उसके लिए आपको सबसे पहले तो आई थिंक सनसेट के बाद आपको खाना नहीं खाना चाहिए। ओह, आप देखो सर, जो जैन लोग हैं, एक स्टडी आई कि जब कोविड के अंदर सर, जब लोगों का डेथ का पैटर्न देखा गया, तो उसमें देखा गया कि जो जैन धर्म के लोग हैं उनके अंदर मोर्टालिटी रेट सबसे कम था, क्योंकि यूजुअली जो जैन के लोग हैं वो सनसेट के बाद नहीं खाते। तो उसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन नहीं होती, जिसकी वजह से उनकी बॉडी इंटरनली बहुत हेल्दी होती है। तो ये एक रीजन देखा गया। तो आपको उसके लिए क्या करना है कि एक तो अर्ली डिनर, एडिक्वेटली हाइड्रेटेड, सेकेंड थिंग, उसके बाद एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स इन अ डे, एंड गो टू दी होलसम फूड। आपकी जो डाइट है, आपकी जो थाली है, उसके अंदर कम से कम 30% हिस्सा जो है वो होलसम फूड का होना चाहिए, मतलब सैलड्स, फ्रूट्स, और ऐसी चीजें रिफाइंड ना हो। जैसे अंकुरित, आपने देखा होगा अंकुरित चना आता है, अंकुरित दाल आती है। तो अगर आप उन सब चीजों का कंजम्पशन करेंगे तो आपकी बॉडी नेचुरली हील करेगी और आपके सिस्टम को सपोर्ट करेगी। ओके सर, यहाँ पे वी हैव दैट कंफ्यूजन कि सर क्या आपका खाना, आप क्या खाते हैं वो मैटर करता है? आर द स्वीट्स गोइंग टू बी रिस्पांसिबल फॉर दिस? इज योर माइंडसेट गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट हियर? सर आई थिंक आपका खाना जो है वो बहुत मैटर करता है, आपकी प्लेट के अंदर क्या है। अगर आपकी प्लेट के अंदर बहुत सारा प्रोसेस्ड फूड है तो डेफिनेटली इट अफेक्ट्स योर, आपकी, देखो सर मैंने आपको यही बताया ना कि क्यों आप अर्ली डिनर इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट। आपको गैप होना चाहिए कम से कम 3 से 4 घंटे का, आइडली कम से कम 2 घंटे का तो होना चाहिए, 4 घंटे का प्रेफरेबली। क्योंकि आप जब आप रात को लेट नाइट ईटिंग करते हैं तो आपका जो ब्लड सप्लाई है वो पूरा का पूरा आपके पेट की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, और एक्चुअली में जो ब्लड सप्लाई था वो आपकी पूरी बॉडी के अंदर जाना चाहिए था, जिसके अंदर मैक्सिमम ब्लड आपके माइंड में जाना चाहिए था। क्योंकि जब आप डीप स्लीप में होते हो तो आपका माइंड मैक्सिमम काम करता है। आपकी जो एनर्जी, जो आपकी मेमोरी है, उसको कंसोलिडेट कर रहा होता है कि आपने पूरे दिन में क्या किया, आपकी क्या रिलेशन थे, आपने पूरे दिन क्या सीखा। तो ऑल कंसोलिडेशन, जो आपका रेम है, कंप्यूटर के अंदर रेम होता है, वो सारा तभी कंसोलिडेट होगा जब आप रेस्ट करेंगे। तो दैट इज द रीजन स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर ये रैम का फुल फॉर्म क्या है? इट इज रैम, तो सर हमारा जो वो होता है कंप्यूटर के अंदर, दैट इज उसको क्या कहते हैं, उसको रैपिड,
हाँ नॉट इन टर्म्स ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी, हाँ, जो डीप स्लीप की बात करें उसकी बात करें सर। इसको कहते हैं सर नॉन आरएम। आरएम का मतलब है कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट। रैम ओके में से रैपिड आई मूवमेंट, आपका ब्रेन एक्टिव है, आपकी आईज एक्टिव है, बट आपकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड है। ओके, यानी आप सो रहे हैं डीप स्लीप में। आप सब डीप स्लीप में जब होते हो तो आपको वियर्ड ड्रीम आते हैं जो कि आप अगले दिन आप याद नहीं रख पाते। तो ओके, आप बिल्कुल पैरालाइज हो ना, आप करवट बदल रहे हो, बिल्कुल लेटे हो जिंदा लाश की तरह। उस समय आपका ब्रेन काम करता है और आपकी आईज काम करती हैं, जिसको रेम स्लीप बोलते हैं। REM मतलब रैपिड आई मूवमेंट्स। सो उस वक्त क्या आंखें फ्लिकर करती है? फ्लिकर करती हैं, यस। सो विथ योर आईज क्लोज्ड, योर यस, आईज आर फ्लिकरिंग यस, इनसाइड, सो यू आर इन they डीप keep डीप on स्लीप। rotating. Yes, they keep on rotating. Oh, this is great. This is new for us. वंडरफुल वंडरफुल सर। सर और कोई मैजिक, बिकॉज और कोई टेक्निक जो आप यूज करते हैं डीप स्लीप के लिए? सर मुझे लगता है मेडिटेशन हेल्प्स। अराउंड आप ओके। 20-30 मिनट्स की मेडिटेशन लेते हैं, लाइट म्यूजिक विदाउट लिरिक्स। म्यूजिक जो है वो आपको हेल्प करता है। बहुत सारे यूट्यूब के आप देखोगे तो रिलैक्सिंग म्यूजिक लोग सुनते हैं रात के समय। उसके बाद इवन जो आप नॉवल पढ़ते हो रात के समय येलो लाइट के अंदर, तो दैट ऑल्सो हेल्प्स यू टू स्लीप। तो हाँ, वो आपको एक डीप स्लीप जाने में हेल्प करता है। तो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स। सर इज अ गुड रिलेशनशिप विद इन द फैमिली हेल्प्स टू हैव अ गुड स्लीप? यस, यस, यस। सर सर आप चिट चैट करो फैमिली मेंबर्स के साथ में, अपनी मतलब मिसेज है, बच्चे हैं, दादा दादी हैं, उनके साथ में आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो, तो इट डेफिनेटली इट हेल्प्स। हाँ सर, आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम अ कपल, is where they're mentioning that after having a good sex, do they have a good sleep? यस, यस। What is the logic, sir? What is the सर आपकी बॉडी scientific reason? रिलैक्स हो जाती है, आपकी बॉडी के अंदर कुछ हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपकी बॉडी को रिलैक्स कर देते हैं पोस्ट सेक्स। Okay. Uh, so there is also a question from a teenager, night munching. They eat again after the dinner. They have a night munching habit around 11:30, 12 o'clock, and then they are awake. So that is not, so that is not acceptable. I mean, that is not a very good habit in a long run. So does that bother your sleep cycle? Yes, yes. Okay, because so उसका logic क्या है sir? Because I think सर when they लॉजिक यही है कि मैंने आपको बोला कि आपकी स्टमक के अंदर जब भी फूड जाएगा, इट विल लीव यू टू बी ब्लोटेड थ्रू आउट द नाइट। अगर आप ब्लोटेड रहोगे, आपको एसिडिटी होगी, ब्लोटिंग होगी, पेट फूला रहेगा, तो आपको ये सारी की सारी स्लीपिंग इश्यूज आएंगे। आप करवटें बदलते रहोगे, आप डीप स्लीप में जा नहीं पाओगे। okay, And sometimes the people they wake up in the middle of the night to have a glass of water. कभी कभी वो यूरिन करने के लिए आप उठते हैं, इसलिए बोलते हैं कि 8 बजे के बाद आपको पानी भी ज्यादा नहीं पीना चाहिए, क्योंकि आपसे भी आपकी नींद डिस्टर्ब है। तो आई थिंक यही सारी सब चीजें हैं। अगर नॉर्मली तो ये कि अगर आपने अपने दिनचर्या को आपने ये बोल दिया कि यू कॉल इट अ डे कि मैं 8 बजे के बाद डिनर के बाद कुछ नहीं खाऊंगा, तो यू शुड नॉट बी ईटिंग एनीथिंग आफ्टर दैट। अगर आपको फिर भी लग रहा है तो यू कैन मे बी हैव अ वन गोल्डन मिल्क, जो गोल्डन मिल्क होता है जिसके अंदर थोड़ा सा दूध लेके उसमें हल्दी डाल के, बिकॉज वो एंटी इंफ्लेमेटरी भी और आपको सोने में भी मदद करेगा। यू कैन हैव 2 to 3 पिस्ताचियोज नॉन सैल्टेड, जिसको पिस्ता बोलते हैं, वो भी आपकी हेल्प करेगा। जस्ट अ स्मॉल बिट ऑफ डार्क चॉकलेट, वो भी आपको हेल्प करेगा। उसके बाद सर आपका जो डीकैफिनेटेड कैमोमाइल टी है, वो भी आपको सुलाने में हेल्प करता है। correct. Sir, you mentioned about something which I think it is important. A lot of people have sent a query that suddenly in the middle of the night they get up and they are sweating. What is that, sir? सर दैट माइट बी दी ब्लोटिंग, दैट माइट बी सम हार्ट इश्यूज। कई लोगों की रात को सोते समय नोज ब्लॉक हो जाती है, कई लोगों को स्नोरिंग बहुत होती है। स्नोरिंग मतलब नाक एकदम से बंद हो गया। अब नाक बंद होने की वजह से क्या होता है सर, पोस्ट नेजल ड्रिप आता है, जिसकी वजह से नाक बंद हो जाता है और उनका मुंह सूख जाता है, क्योंकि दे हैव टू हैव अ ब्रीदिंग फ्रॉम देयर माउथ ओनली। तो वंस यू टेक द ब्रेथ फ्रॉम योर माउथ, तो इट विल जस्ट ड्राई अप एवरीथिंग, तो जिसकी वजह से उनको एकदम से चोकिंग सेंसेशन लगता है। आई थिंक द रीजंस आर डिफरेंट, बट दीज फ्यू आर द कॉमनेस्ट रीजंस आई कम अक्रॉस। Sir, we have also seen, sir, I think we're taking your time, but ये important है. Sir, snoring, people say every second person is snoring, but is it harmful? Is it hazardous for your health? यस सर, स्नोरिंग सर नॉर्मली वी नीड टू आइडेंटिफाई द रीजन, क्योंकि पीपल स्नोर क्यों करते हैं सर। इट कैन बी दी नाक की हड्डी बड़ा होना, नाक के अंदर कुछ पॉलिप हो जाना, एडिनॉइड्स, टॉन्सिल्स आपने सुना होगा, या कुछ स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है। तो जब भी वो कुछ होगा तो इट विल जस्ट प्रोड्यूस अ साउंड विच वी कॉल इट एज अ स्नोरिंग। तो स्नोरिंग सर मेजोरिटी अगर ओल्ड एज है या बच्चों के अंदर है, तो वी नीड टू फाइंड आउट द रीजन, बिकॉज स्नोरिंग कैन लीड टू द डायबिटीज, hypertension, stroke, even the
हार्ट अटैक, जिसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी बोलते हैं Mhm. सर बच्चों के अंदर। और जो स्नोरिंग है, ये सारी स्टडीज बताती है कि जो स्नोर करते हैं दे टेंड टू बी ऑन दी ओबेसिटी, ओवरवेट साइड। Okay. ओवरवेट से स्टार्ट होती है एंड इट विल मेक देम मोर ओवरवेट। ओवरवेट से वो ओबीस तक उनको ले जाता है। Okay. तो स्नोरिंग इज समथिंग विच नीड्स टू बी चेक्ड इन द किड्स, इन द अडल्ट्स एज वेल। But sir, I think snoring, what we see is people into 30s and 40s also snore. They also snore, yes sir. Then we need Okay. to, then we need to find out the reason, sir, why they snore. Acha. Sir, it is important to visit to the doctor, and it is the doctor who is going to find out the reason. If it is a snoring which because of the anything की नाक की हड्डी टेढ़ी है या कुछ है, या देर इज सम अदर रीजन। सर नॉर्मली जो हमारे पास रीजन आता है वो ये आता है कि यहाँ की जो नेक की मसल्स है वो लैक्स हो जाती है, जिसकी वजह से वो रास्ता बंद हो जाता है। एंड व्हेन दे टेक अ ब्रेथ, तो वो नॉर्मली वो जो ब्रेथ है रास्ता छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्नोरिंग साउंड निकलता है। तो उसको Oh. ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं सर उसको। Mhm. Okay. Okay. Correct. So I think we have taken enough of time, but I think we got a few, two, three more questions, which I think we will wind up. So I think we just wanted to have those two, three more questions, and I hope you're Hmm. okay with that, sir. Hmm. Sir, one single change as a pulmonologist you want the youth to change के ये तो नहीं होना चाहिए उनको। ये तो नहीं होना चाहिए हाँ। सर। आई वुड से 18 से 35 साल के युवा आपको सुन रहे हैं सर, हाँ ये भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप क्या एज ए पल्मोनोलॉजिस्ट आप चाहते हैं, बिकॉज आप इतने ढेर सारे पेशेंट देखते हैं इतने सालों से, व्हाट इज वन थिंग यू विल से ये मत करो? वेप नहीं करो। ओके। ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर अभी अगेन फिर मैं आपको डेटा बताऊंगा कि सर इससे पहले हमारे जो लंग्स हैं वो इट स्टार्ट्स, बच्चा पैदा होता है उसके बाद लंग्स हमारे मेच्योर होते हैं, 22 की एज में लंग्स पूरे मेच्योर हो जाते हैं। और नॉर्मली ये पीरियड था, इट वाज टिल अप टिल 38 ईयर्स, वो प्लेटू फेज आता है जो कि एक जैसा काम करते हैं। बट अभी सर वो जो प्लेटू फेज है वो 32 ईयर्स पे आ गया है। 6 years have been reduced, all thanks to the vaping, all thanks to the AQI, all thanks to the lifestyle. करेक्ट। सर व्हाट इज वन थिंग यू डू सजेस्ट देम टू डू इट कि ये करना चाहिए? Any form of exercise, ओके। any form of exercise. ओके ग्रेट। सो व्हाट इफ यू टर्न 18, हाउ वुड यू चेंज योर लाइफ? आप क्या करना चाहेंगे? सर मुझे लगता है कि मेरा जो 18 साल का जो वक्त था वो बहुत ज्यादा पढ़ाई में निकला। तो इफ आई गो बैक, आई थिंक आई वुड स्टिल इंक्लूड द फिजिकल एक्टिविटी इन माय लाइफस्टाइल, क्योंकि दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज ही सर एक नई रिसर्च भी आई है, जो मेरा एक फ्रेंड है उसने मतलब वो की, तो उसने बताया कि हम लोगों की जो लेग्स हैं आफ्टर 40, आई वुड से जो भी 40 से ऊपर जो लोग सुन पा रहे हैं, और नॉर्मली इट स्टार्ट फ्रॉम 30। सर अगर किसी 40 साल के लड़के को हार्ट अटैक आता है तो वो 30 में या 25 में स्टार्ट हो जाता है, आते आते 40 हो जाता है। ओह। तो इमेजिन अगर आपको 40 में कोई प्रॉब्लम आ रही है, फ्रैक्चर हो रहा है, तो इट वुड हैव स्टार्टेड इन एट द एज ऑफ 25 और 30। तो दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि आप अपनी जो यूथ है उसको आप अच्छे से, तभी हमारी इंडिया इज अ यंग कंट्री, जब आपके लंग्स हेल्दी होंगे और जब आपकी बॉडी हेल एंड हार्टी होगी, स्ट्रांग होगी, और वो तभी होगी जब आप एक्सरसाइज करेंगे। तो इसीलिए वो जो स्टडी आई उसमें बताया कि 40 के बाद फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ता है, क्योंकि आपकी लंग्स जो है वो आपकी बॉडी का वेट नहीं कैरी कर पाती, आपको गिरने का चांस आपका बढ़ जाता है। तो एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। एंड सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सो व्हाट इज योर ड्रीम? सर आपका क्या ड्रीम? सर मेरा ये ड्रीम है कि आई, बिकॉज अभी सर इट इज वेरी पेनफुल दैट आई एम सीइंग द लॉट ऑफ यंग पीपल एंड द किड्स दोज हु आर नॉन स्मोकर्स. It is very painful to see them breathing. They have a difficulty in breathing and बहुत मुश्किल होता है उनके लिए ना, because of the AQI. So मैं जो करना चाहूंगा सर वो ये करना चाहूंगा एज ए यंगस्टर्स कि आई वुड, अभी सर आपने देखा होगा इंडिया गेट के ऊपर सर बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट हो गए गवर्नमेंट को लेके, पोल्यूशन। तो मुझे लगता है कि सर ये सरकार की भागीदारी तो है ही है, इसमें हम लोगों की भी भागीदारी होनी चाहिए। अब भागीदारी होने का मतलब यह है कि हम अगर हर एक इंसान सोचे कि मैं साल के अंदर अपने बर्थडे के ऊपर एक अगर मैं पेड़ लगाऊंगा, तो अगर वो 18 से शुरू करेगा तो अगर 36 तक लगाएगा तो 18 पेड़ लग चुके होंगे। तो आई थिंक दैट इज अ टेक होम मैसेज फ्रॉम मी। दूसरा, कार्बन फुटप्रिंट हमें कम करने का तरीका यह है कि सर हम जितना नेचर की तरफ जाएंगे, और नेचर की तरफ जाने का यह मतलब नहीं है कि हम लोग लेह लद्दाख घूम के आए या हम पहाड़ों पे घूम के आए। नेचर के साथ जाने का मतलब है द वे वी कंज्यूम आवर फूड दैट शुड ऑल्सो बी नेचुरल, कि जैसे वो हमें खेत से मिला उसी फॉर्म ने हमने धो के उसको खा लिया।
क्योंकि सर उससे एक्चुअली में उसकी जो पकाने में, उसकी प्रोसेसिंग करने में जो फुटप्रिंट्स कार्बन के होंगे, तो आई थिंक इन दैट वे वी आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ग्रीनर प्लैनेट। हम अपने बच्चों को एक अच्छा सुनहरा भविष्य दे पाएंगे, शुद्ध वातावरण और शुद्ध पानी हम दे पाएंगे उनको। करेक्ट सर। एक आखिरी सवाल, बिकॉज आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है सर। एज ए पल्मोनोलॉजिस्ट, एज ए लंग स्पेशलिस्ट, आप लोगों को कई बार नया जीवन दान देते हैं। आप कई पेचीदे केस हैंडल करते हैं, चाहे वो 5 साल का हो या 50 साल का हो या उनके फैमिली इश्यूज हो। उस वक्त जब आप कॉम्प्लेक्स इश्यूज को देखते हैं, ट्रेजेडी को देखते हैं सर, उस वक्त आपका माइंडसेट क्या होता है? वहां से आपको जो सर रास्ता निकलना है, अभी हाल ही में सर एक नई राह देखते हैं। सर हाल ही में एक बच्चा आया, मैं आपको बताता हूँ सर, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सर एक बच्चा ही हैज स्टार्टेड टेकिंग अप वेप। अब वो वेप लिया सर, वेप को ना हम एक डिजीज बोलते हैं, उसकी वेप के कंजम्पशन की वजह से होता है, जिसको पॉपकॉर्न लंग बोलते हैं। पॉपकॉर्न आपने खाए होंगे, ठीक है, मूवी जब देखने जाते हो सर, पॉपकॉर्न को जब कैरामलाइज किया जाता है तो उसके अंदर एक डाई यूज होती है जिसको डाई इथाइलिन बोलते हैं। तो उन्होंने देखा कि जब पॉपकॉर्न को कैरामलाइज करते हैं जो लोग, तो उनके लंग्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम देखी गई। सर वही फ्लेवरिंग एजेंट उन्होंने वेप के अंदर यूज किया। हमारे पास वो बच्चा आया 17-18 साल का, इमीडिएटली उसके लंग्स के अंदर सर बहुत ज्यादा निमोनिया बढ़ा हुआ था बिकॉज ऑफ द वेप। इमीडिएटली वी पुट हिम ऑन वेंटिलेटर एंड भगवान की दया से वो बच गया बच्चा। अब आई मतलब हैड अ वेरी, एक मुझे लगा कि कितनी प्रोडक्टिव लाइफ है। पेरेंट्स वर आल्सो वेरी, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड पेरेंट, मतलब पढ़े लिखे पेरेंट्स थे, उनके बच्चे ने ये क्यों किया? तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे। तो मैंने उनको बोला कि आप इसको डांटना नहीं, अब आप इसके साथ एज अ फ्रेंड में वो करना, बिहेव करना। तो वो व्हेन आई टुक हिम आउट ऑफ द वेंटिलेटर सपोर्ट, तो उसका पहला था, कहता डॉक्टर साहब आपने मुझे सेव कर लिया। तो मैंने कहा तू मेरे से वादा करेगा कि तू आज के बाद वेप नहीं करेगा? तो तू कुछ भी करेगा, तू वेप नहीं करेगा, बिकॉज इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, इट इज बिकॉज ऑफ द वेप यू वर पुट ऑन द वेंटिलेटर। एंड भगवान का शुक्र है कि तू बच गया उसमें। तो आई थिंक दिस इज अ टेक होम मैसेज फॉर दी, जो हमारे सुन रहे हैं, आपके मैं माध्यम से बोलना चाहूंगा। तो और उसमें क्या है कि जब आपकी डिपेंडेंसी माइंड पे हो जाती है, क्योंकि वेप इज समथिंग विच हिट्स योर ब्रेन, एंड व्हेन यू आर डिपेंडेंट ऑन समथिंग दैट हिट्स योर ब्रेन, इज डिफिकल्ट, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है सर उसको छोड़ना। इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू क्विट दैट हैबिट। तो आई थिंक अपने दिमाग को किसी चीज के प्रति डिपेंडेंट नहीं बनाना और उसको हावी नहीं होने देना। आई थिंक डॉक्टर हरीश भाटिया, आई वुड से थैंक यू सो मच। आपने जिस तरह से इतनी डिटेल में, इतने इमोशंस के साथ चीजें बयां की है सर, आप अपने, आई मीन ऑफ कोर्स यू आर अ मेडिकल प्रोफेशनल, यू आर ट्रेन्ड एट हाईएस्ट लेवल, यू आर स्पेशलिस्ट, एंड आई एम श्योर आपकी जो सर्विसेज आप देते हैं, यू हैव गिवन शेयर्ड डिटेल नॉलेज, डूज एंड डोंट्स अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, अपने लंग्स को, अपने हार्ट को किस तरह से बेहतरीन कर सकते हैं, आप अपनी स्लीप को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। इसलिए जो आपने इंसाइट शेयर की है, जो आप अपने पेड प्रोग्राम्स में करते होंगे, वो आपने यहाँ पे फ्री में वैल्यू बयां की है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक डॉक्टर हरीश भाटिया, वी हैव अ वंडरफुल सेशन। थैंक यू, Thank you so much for this insights, and we had a wonderful session. Thank you so थैंक much. यू।